तो हम लोग अब करेंगे सवाल, ठीक है। तो हम लोग ऑलरेडी सब कुछ सीख चुके हैं। क्या क्या सीखे हम लोग? क्विक रिकैप, कंपाउंड इंटरेस्ट क्या होता है वो बताया गया आपको, ठीक है। इफेक्टिव रेट और नॉमिनल रेट पे बहुत डिस्कशन हो गया, उम्मीद करते भूले नहीं कभी, ठीक है। सब समझ में आ गया। इफेक्टिव रेट मतलब कि पूरा एक साल का रेट, नॉमिनल रेट मतलब कि एक साल का रेट नहीं है, वो एक पर्टिकुलर जो कन्वर्जन पीरियड का रेट है उसको एक साल में एक्सप्रेस किया हुआ है। तो अगर इक्विवेलेंट अगर निकालना है रेट, तो अभी हम लोग के लिए फॉर्मूला भी सीखिए ना, कैसे हम लोग अगर नॉमिनल रेट दिया हो तो कैसे हम लोग इफेक्टिव रेट को हम लोग कैसे निकाल सकते हैं। और वो कैसे निकाल सकते हैं? हम लोग ऐसे निकाल सकते हैं, ई इक्वल टू 1 + i का पावर में p 1 + i बाई p का पावर में p -1 ना, ऐसे करके हम लोग निकाल सकते हैं। हम लोग पीछे हम लोग सीख लिए। अच्छा, जब कंपाउंडेड एनुअली रहेगा तो कुछ नहीं करना है, 1 + i का पावर n से इंटू करेंगे तो p मेरा फ्यूचर में पहुंच जाएगा n ईयर्स आफ्टर ना। जब कंपाउंडेड मोर देन 1 रहेगा तो रेट को चेंज करना पड़ेगा और नंबर ऑफ कन्वर्जन पीरियड भी निकालना पड़ेगा। तो आई को करना पड़ेगा ट्रांसफॉर्म बाई पी से और एन को एन टू पी से, और इससे इंटू करते ही पी पहुंच जाएगा एन ईयर्स फ्यूचर में, ठीक है। और कैसे कैसे क्या होता है हम सब लिख के दिए बढ़िया से भाई, आई होप सब तुमको याद हो, ठीक है। अच्छा, ये सवाल उस गलती से उठा लिए थे, वो गलती हो गया, वो गलती को ठीक करते हैं। अब सिंपल सवाल करते हैं पहले, उसके बाद डिफिकल्ट सवाल करेंगे। आ जाओ क्वेश्चन नंबर, अरे तो अच्छा बात है, तुम लोग होशियार बच्चा लोग है। कुछ नहीं, हम लोग एकदम पहले केक वॉक वाला सवाल करेंगे, कुछ नहीं, एकदम हाथ एकदम सेट करना है ना बढ़िया से, कुछ नहीं, कोई हड़बड़ी नहीं करना। आ जाओ, चलो सवाल देखो, बात मत करो, सवाल देखो। जितने एग्जाम्पल सब करेंगे हाँ, जो हम छोड़ देंगे वो आप घर में करिएगा। चलो पढ़ो। यहाँ सब प्रैक्टिस हो जाएगा। तो पहले सवाल पढ़ लिया, क्या बोला है? 2000 इन्वेस्ट किया है एट एनुअल रेट ऑफ इंटरेस्ट 10%, पर एनम रेट दिया हुआ है। उसके बाद बोला कि व्हाट इज द अमाउंट आफ्टर 2 ईयर्स, 2 साल के बाद कितना वो हो जाएगा ना, इफ कंपाउंडिंग इज डन एनुअली, सेमी एनुअली, क्वार्टरली एंड मंथली। तो पहले करेंगे ऑब्वियसली, तो जैसे सिखाया वैसे करोगे ना कि ये बन जाएगा उतना, वो एरो देकर हमेशा प्रैक्टिस होना चाहिए वैसे, उससे क्या होगा कि आपका मिस्टेक नहीं होगा। तो देखो 2000 आपका बन जाएगा कितना कुछ बन जाएगा, वही तो निकालना ना मेरे को, व्हाट इज द अमाउंट आफ्टर 2 ईयर्स, ए बन जाएगा ना। अच्छा, एन कितना है? 2 ईयर हमको दिया हुआ ना, 2 साल के बाद में बोला है, ठीक है ना। और आई मेरे को दिया हुआ है 10% पर एनम। अच्छा, अब ये आपका अकॉर्डिंग टू सिचुएशन आपका चेंज होगा ना। देखो क्वेश्चन नंबर ए में क्या बोला है? पर एनम एनुअली, दो पर एनम कंपाउंडेड एनुअली। तो इसका मतलब क्या हुआ? कंपाउंडेड एनुअली मतलब कि एक साल में एक बार चार्ज हो रहा है, मतलब ये कुछ और नहीं, आपका इफेक्टिव रेट है। तो इसमें कुछ करना नहीं है, इसमें हमको क्या करना पड़ेगा कि भाई 2000 है, वो इंटू करेंगे इससे, बन जाएगा ए, और वो चीज क्या है मेरा 1 + i टू द पावर n, ये तो यानी 1 + 0.1 टू द पावर 2। एक बार सब स्क्रीन पे देख लो, एक बार देख लो पहले, हमको पता है तुमको समझ में आ गया, तुम सवाल बना रहा हाथ से। एक बार देख लो, सब देख लो, सब एक बार स्क्रीन पे देख लो। 1 + i ये इफेक्टिव रेट है, नहीं होता तो उसको अपने करेंगे चेंज आगे। यहाँ पे 2 स्टेप आगे आना पड़ा ना, एक बार देख लो, सब समझ लो, 2 स्टेप आगे आना पड़ा, 2 साल, 1 और 2। तो टोटल नंबर ऑफ जो कन्वर्जन पीरियड यहाँ पे कितना है? 2 है, तो पावर में 2। जैसे ही इससे इंटू किए हम लोग ऑटोमेटिकली इस अमाउंट को 2 साल आगे फेंक दिए ना। ये जो चीज बोले ये दिमाग में आपके होना चाहिए, ये आइडिया। नाउ यू कैन डू इट। अब इसको हम लोग कैसे करेंगे? 2000 इंटू, देखो इसको सुनो, ये सब आपको हैबिट करना है कि ये जो लिखा हो ना 1 + 0.1, तो इसको आपको एकदम से हैबिट करना है कि ये कुछ और नहीं 1.1 है। किसी को दिक्कत हो रहा है तो वो जोड़ के देख सकता है, लेकिन आपको ऐसे आदत बनाना है, ये का स्क्वायर इक्वल टू ए। अच्छा, स्क्वायर कैसे निकालेंगे? 2 बार इंटू, अच्छा यहाँ तो स्क्वायर है, अगर मान लो ऊपर बोल देता पावर 20 तब क्या करते? पावर 20 बोलता है 20 करता है, तो क्या करते?
20 बार करते हैं, ठीक है। तो वही तो वही सब कैलकुलेशन आपको सिखाना है। दो कैलकुलेटर दो तो जल्दी जल्दी देखो देखो, सुनो सुनो, तो यहाँ देखो, अगर 1.1 का पावर निकालना है, मान लो आपका 5, तब क्या करेंगे, कैलकुलेटर में लिखेंगे 1.1 इंटू लिख करके छोड़ देंगे, फिर लिखेंगे क्या, इक्वल टू, ये आपका पावर 2 जो कैलकुलेटर में दिख रहा है वो है पावर 2, और एक बार दबाओ पावर 3, और एक बार इक्वल टू दबाओ पावर 4, पावर 5, समझा। तो एक बार बात हो गया, पावर 6 हो गया, फिर वो उसमें नहीं होगा ना, उसमें थोड़ा होगा। सबको ये वाला साइंटिफिक कैलकुलेटर कोई यूज नहीं करेगा, सब ये कॉमर्शियल कैलकुलेटर, ठीक है ना। सुनो सुनो, ठीक है, हम इसीलिए सुनो उसको दे दो हम, ठीक है तुम चेक कर लो। देखो तो आप क्या करेंगे, आप करेंगे, देखो यहाँ पे हम यहाँ पे लिख दे रहा 1.1 करेंगे, इंटू प्रेस करेंगे, मतलब 1.1 इंटू और फिर इक्वल प्रेस करेंगे। जैसे ही आप इक्वल प्रेस करेंगे आपको दिखाएगा पावर 1.1 का पावर 1, फिर एक बार इक्वल प्रेस करेंगे आपको मिलेगा 1.1 का पावर में 2 एंड सो ऑन, समझा। लो फाइव नहीं चाहिए, हम आपको एग्जांपल दे, हम आपको बता रहे हैं। हाँ हाँ बोलो, सबको समय दो, हाँ सब समय इसी में दे दो, ठीक है जल्दी करो। अरे तो आप इसे हम स्क्रीन पे क्यों लिखे हैं, यहाँ देखेगा तब तो तुमको आएगा समझ में, पता नहीं क्या कर रहा अपने में। यहाँ देखो, यहाँ देखो, कैलकुलेटर में आपको टाइप करना है 1.1 फिर इंटू फिर इक्वल टू, जैसे ही इक्वल प्रेस करेंगे पावर 1 आएगा, फिर इक्वल प्रेस करेंगे पावर 2 आएगा, करके देखो सब फटाफट। पावर 2 चाहिए ना हमको, उससे क्या मतलब है तुमको, पावर 2 निकालना हमको, अरे हमको पावर 2 चाहिए ना। हाँ तो 2000 इंटू 1.21 इक्वल टू, अच्छा सुनो इक्वल टू है, अच्छा अब जो कैलकुलेटर में आ जाएगा उसको छेड़ना नहीं है, उसको वैसे ही छोड़ देना है, कोई और बटन मत प्रेस कर देना। आपका डबल इंटू आ रहा है, ठीक कोई बात नहीं। तो हमको कौन कैलकुलेटर दिया था, हम उसमें किए चेक नहीं, हम अच्छा हम ऑलपेड वाला में चेक कर रहे थे ना, मेरा वाला तो हो गई, उसमें भी होगा। ठीक है सुनो सुनो, अगर किसी में नहीं हो रहा है चेक कराओ जल्दी जल्दी, अरे ठीक है कोई बात नहीं ना। देखो सुनो 1.1 इंटू इक्वल करने से हो तो रहा है, अच्छा उसके आगे नहीं हो रहा ना, हाँ तो उसका आगे करने के लिए 2 बार इंटू करना पड़ेगा ना, ठीक है ठीक है। कोई कैलकुलेटर में ऐसे हो रहा है, कोई कैलकुलेटर में देखो ऐसे हो रहा है 1.1, यहाँ देखो 1.1 इंटू करके फिर इक्वल दबाओगे तब जा करके आ रहा है वो आपका पावर 2, सॉरी यहीं पे तो पावर 2 आ गया था, यहाँ आ रहा है पावर 2 यानी कि 1.1 का पावर 2, अब फिर इक्वल दबाने से 1 इंटू 1 का पावर में 3, ठीक है। तो सबका कैलकुलेटर में सब आ रहा है तो हाँ, तो ये आपको सीखना है, क्योंकि आपको कभी कभी देखो या तो एग्जाम में आपको ऑलरेडी आपको दे देगा कि उसका वैल्यू क्या है, नहीं देगा तो मेरे को वैसे करना पड़ेगा। हम लोग देखो, हम लोग ये चैप्टर में ना ज़्यादातर सवाल ना हम लोग को ज़्यादातर सवाल हम क्या करेंगे, सब कैलकुलेटर में ही बना देंगे, इसीलिए हमको कैलकुलेटर आना अच्छा से हमको आना चाहिए, ठीक है। तो दिस इज इक्वल टू, अच्छा जो आया उसको इंटू 2000 करो, समझा, आगे बढ़ो। तो कैलकुलेटर को ना उसको छूना नहीं है, क्या करना है 1.1 इंटू इक्वल, और या फिर इंटू इक्वल जिसका हो रहा है इंटू इक्वल आ गया पावर 2, फिर इंटू मतलब जो वैल्यू है उसको इंटू 2000, आपका आंसर आ जाएगा, ठीक है। एक बार चेक करा दो मेरे को, ठीक है, पावर 2 एंड देन इंटू, एक बार में आंसर आएगा, ठीक है, पेन चलाने की जरूरत नहीं है, डन।
नहीं मतलब पे तो चलाना ही पड़ेगा, मतलब हाथ में स्पीड चाहिए। फटाफट करो, नंबर बी करो फटाफट क्विकली। तो जब हम लोग करेंगे बी तो क्या होगा कि 2000 बन जाएगा मेरा ए, और एन इक्वल टू 2 ईयर्स अभी भी है, लेकिन आई क्या है, आई है आपका रेट कितना था 10%, 10% पर एनम सेमी एनुअली ना, कंपाउंडेड सेमी एनुअली। इसका मतलब क्या हुआ कि पहले हमको, अब यहाँ एक बार पहले सीख लो उसके बाद बनाना, रुक जाओ हमको देखो पहले यहाँ पे, हड़बड़ी मत करो तुम लोग। तो कंपाउंडेड सेमी एनुअली है, मतलब हमको रेट, हमको पहले 6 महीने का रेट चाहिए होगा पहले हमको, इसीलिए 2000 को इससे इंटू करेंगे तो ए बन जाएगा, लेकिन पहले हमको 6 महीने का रेट चाहिए होगा, इसीलिए 1 प्लस 6 महीने का रेट क्या होगा मेरा, जो मेरा है 10% है कि 0.1 बाई 2, ये हुआ 6 महीने का रेट। और 6 महीने का रेट अगर लेंगे तो 2 साल तक जाना आगे ना, इसलिए 2 इंटू हमको 2 करना पड़ेगा, क्योंकि ये है 2 साल और ये 1 साल में 2 बार, समझा। तो ये 2000 इंटू, अच्छा ये एकदम से डायरेक्टली करोगे 5% प्लस 1 ना, यानी 1.05 नहीं आ रहा है तो कैलकुलेटर में करो, 0.1 बाई 2 आएगा 0.05, 0.1 को बाई 2 करो और उसमें एक ऐड कर दो, हाँ, और ऊपर में पावर 4 आया इक्वल टू ए। अच्छा अब क्या करेंगे, 1.05 का पावर में 4 है ना, तो पावर 4 कैसे निकालेंगे, यहां तक किसी को कोई दिक्कत है, 1, हाँ अरे एन इंटू पी ना, अच्छा पावर 4 कैसे निकालेंगे आप, 1 इंटू ये 1.04, मतलब कि हम पहले इसको लिखेंगे फिर इंटू इक्वल टू जैसे करेंगे 1.05 का पावर में 2 आ जाएगा ना, और किसी का कैलकुलेटर में नहीं हो रहा तो वो इंटू इक्वल करना पड़ेगा ना, इंटू इक्वल करेगा तब जाके आएगा पावर 2। उसके बाद में फिर एक बार हम लोग आपका इक्वल प्रेस करेंगे तो 1.05 का पावर में 3, एक बार और करेंगे तो 1.05 का पावर में 4। अब बार बार नहीं बताएंगे, समझ आ गया था सबको, ये चीज सबको समझ आ रहा है कैलकुलेटर में कैसे करना है, बार बार नहीं बताएंगे, हो गया आप तुम लोग सीख गया है, बार बार हमको ऐसे लिख के देना पड़ रहा है। और जिसका नहीं हो रहा है उसमें 2 बार इंटू करके करो तो हो जाएगा, 2 बार इंटू इक्वल टू फिर इक्वल टू 2431 क्या बात नहीं आ रहा क्या, 2 बार इंटू इक्वल करो, ये हुआ पावर 2, फिर एक बार 2 बार इंटू इक्वल, ये पावर 2, फिर एक बार इक्वल करोगे पावर 3, काउंट करते रहना, पावर 4, बस स्टॉप, पावर 4 स्टॉप हो गया। अच्छा फिर उसी को इंटू कर दो 2000 से, हाँ कितना है इक्वल टू 2431 उसको यहाँ देखो, हमको देखो तुम लोग, यही हम तुमको बोला यहाँ स्क्रीन पे देखो, तुम लोग तो आपस में पता नहीं क्या कर रहा है, स्क्रीन पे देखिए तब तो समझ में आएगा। हम बोला 2 बार इंटू करो इक्वल करो, आप मतलब कि और किसी का कैलकुलेटर में से नहीं हो रहा तो 2 बार इंटू इक्वल करोगे तो ये आएगा पावर 2, तो काउंट करो ना। तो अब इसी तो बोले कि एक बार तुम ध्यान से सुनो हम क्या बोलना चाह रहे हैं, इंटू इक्वल करोगे तो पावर 2 आएगा, फिर इक्वल करोगे तो पावर 3 आएगा, पावर 4, उसको काउंट करना, 2 बार इंटू इक्वल, ये पावर 2, पावर 3, पावर 4, स्टॉप, काउंट करो, देखना वो ना हो जाओ, आप कंफ्यूज ना हो जाओ उससे, इसलिए बोले काउंट करते रहना मन में, ठीक है, क्योंकि इसमें बस वही है कैलकुलेशन का ही खेला है, ठीक है। आया कैलकुलेशन करने, हाँ अभी ठीक है, हो गया, करो, कडली कर लो, कडली कर लो, और जो एक मंत्री है वो घर में कर लेना, बस कडली आप यहाँ प्रैक्टिस कर लो फटाफट एक बार। तो कडली का जगह अब एक को एकदम से करो, डायरेक्ट करो, डायरेक्ट पी इंटू 1 प्लस 0.1 बाई 4, 2 इंटू 4, तो ये मेरा होगा ना, यानी पी इंटू 1 प्लस ये आपका आएगा 0.125, 0.0125, तो 0.125, हाँ 0.125 का पावर में 8, यानी पी
अब जो भी आया कर लो ना पॉइंट। अच्छा ये 1 नहीं है, तो हो गया आपका 1.025 का पावर में 8। अच्छा अब इसको 8 बार करना है ना। अब 8 बार आप सब एक बार हाथ से प्रैक्टिस कर लो फटाफट, 8 बार आप निकाल लो। और पी यहाँ पे 2000 है। चलो इसको निकालो, इंटू इक्वल टू पावर 2 फिर इक्वल टू पावर 3 ऐसे करके। और जिसका नहीं हो रहा वो 2 बार इंटू इक्वल टू करेगा। और फिर जो अंत में आएगा कैलकुलेटर को फिर उसको आप ये मत करना, छूना मत, उसको वैसे छोड़ देना और उसी के बाद में करना इंटू 2000। कितना आंसर आया? ठीक है, आया सबका आंसर? आराम से कर लो, उसको प्रेस करते रहो 8 टाइम्स। सबका आया कि नहीं? तभी आगे बढ़ेंगे। कहाँ 13-14 में आ रहे हो? 8 है। अच्छा मंथली वाला कर रहा है। वो वैल्यू चाहो तो लिख सकते हो, लेकिन वो आप डायरेक्टली भी निकाल सकते हो उसको इंटू करके। वो आएगा आपका 1.2184। ठीक है, ये आएगा। ठीक है 2436। बिल्कुल सॉरी। सबका हुआ कि नहीं? हो रहा अबू? आया आंसर तो? आया अबू? दो डिजिट ना आपको पॉइंट के बाद में, पॉइंट के बाद में 2 डिजिट ले लो। सुनो सुनो सुनो, यहाँ देखो यहाँ देखो। अगर आपको ये जो पावर की है ना, ये पावर का अगर आपको लिखना है तो कम से कम 4-5 डिजिट लेना। और आंसर में कोई दिक्कत नहीं, 2 डिजिट ले सकते हो। ठीक है 4 से 5 कम से कम, क्योंकि वो जितना लोगे उतना आपका आंसर एक्यूरेट आएगा। एटलीस्ट 4। ठीक है, हालांकि इसमें आपको कुछ करना नहीं, आपको जो आंसर है उसको उसी में छोड़ देना है। कैलकुलेटर में छोड़ दोगे तो एग्जैक्ट आंसर आएगा, फिर इंटू 2000 डायरेक्ट। ठीक है आगे बढ़े। बस ये वाला लिख लेंगे, इसको तुम एकदम से डायरेक्टली कैलकुलेटर में निकाल सकते हो ना, हम तो सिखा दिए। कॉपी में लिखना है तो लिखो, जहां पर जरूरत पड़ेगा हमको लिखना पड़ेगा। नहीं लिखना है, अरे अभी तो लिखना ही, अभी तो सीख रहे हैं ना हम लोग। अभी तो हम लोग को सब लिखना है, एक एक स्टेप लिखना है हम लोग को। हाँ जब थोड़ा प्रैक्टिस हो जाएगा तब देखेंगे क्या करना है, अभी तो सब लिखना है। आगे बढ़े, जो डी नंबर है घर में करना। ठीक है आगे बढ़ते हैं। तो क्वेश्चन नंबर, ये एग्जाम्पल 12 कर लिए हम लोग। हम लोग करेंगे एग्जाम्पल नंबर 15। ये सुनो, अभी भी नहीं क्लियर हुआ क्या? बस बात मत करो, यहाँ देखो 14 आप घर में करिएगा, 13 आप घर में करिएगा, टिक मार लीजिए, घर में कर लीजिएगा। 15 करेंगे हम लोग, जो भी हम छोड़ेंगे सब सिंपल, जो भी छोड़ेंगे सब करना है। हड़बड़ी मत करो बाबू, आराम से करो, गलती नहीं होना चाहिए एकदम। अच्छा अब सुनो, तो रुको रुको, आप लोग पहले मेरा है बात सुनो पहले। तो ये जो हम लोग का फॉर्मूला था ना, यहाँ पे यहाँ देखो पहले, यहाँ हम लोग जो 2 फॉर्मूला हम लोग जो सीखे हैं। हाँ एक ये वाला है ना, एक ये सीखे हैं, और एक ये जो आपका एनुअली था ना ये वाला। तो इसमें आप अगर देखेंगे तो इसमें आपका क्या है, कितना वेरिएबल? 4 वेरिएबल है। एक है आपका P, एक है आपका A, एक है आपका I, एक है आपका N। P तो आपको दिया रहेगा, इसमें से कोई 3 दिया रहेगा, 3 गिवन, तो 4th वन तो आप निकाल लेंगे ना, बोलो। हाँ लेकिन ये 4th वन निकालना इतना आसान नहीं होता है, क्योंकि यहाँ पे पावर में है, वो पावर आपका n रहेगा, 2 3 5 पावर 20 रहेगा, तो इतना आसान नहीं होता। तो इसमें से ना क्या होता है कि P और A निकालना तो आसान होता है, लेकिन I और N निकालने के लिए थोड़ा सा मेहनत और करना पड़ता है। I और N निकालने के लिए
थोड़ा सा मेहनत और करना पड़ता है। मतलब कि आई और एन निकालने के लिए हमको इस्तेमाल करना पड़ेगा आपका लॉगरिदम या फिर आपका ये क्या होता है एन नंबर रूट। तो अगर आपको एग्जाम का जो क्वेश्चन दिया है उसमें अगर कुछ इंफॉर्मेशन दिया है तो उसको यूज करके निकाल सकते हैं, या तो हम लोग कुछ अप्रोक्सीमेशन कर सकते हैं, और या तो अगर एग्जैक्ट आंसर निकालना है तो हम लोग कैलकुलेटर से निकाल सकते हैं आपका ये क्या बोलते हैं nth रूट को इस्तेमाल करके, और या फिर लॉग को इस्तेमाल करके। तो हम आपको सब सिखाएंगे, अप्रोक्सीमेशन भी सिखाएंगे कैलकुलेटर में और इसके हेल्प से भी निकालना सिखाएंगे। तो पी और ए तो आसान होता है निकालना, जैसे ए तो अभी आप निकाले ना, ए तो आसान था निकालना, लेकिन और जो पी है आपका वो भी आसान होगा निकालना, लेकिन आई और एन निकालने के लिए थोड़ा और मेहनत करना पड़ेगा। इसीलिए हड़बड़ी मत करो, हम एक एक करके अभी हम सब दिखाएंगे। तो अभी ए निकालने सीख लिए ना, अब देखेंगे पी निकालने, फिर आई और एन निकालना देखेंगे। तो अब जो नेक्स्ट एग्जाम्पल है उसमें हम लोग निकालेंगे, देख लो क्या है, क्या निकालना है देखो, समझा? एक एक करके चलो पढ़ो, सवाल पढ़ो। पहले वो इक्वेशन बनाओ जैसे बनाते हो, वो वैल्यू देख करके जो इक्वेशन फॉर्म करते हो उसको पहले फॉर्म करो। ये सब देख के तुमको अच्छा फील होना चाहिए, ठीक है, कंफर्टेबल फील होना चाहिए क्वेश्चन देख के। कुछ नहीं, जो इन्फॉर्मेशन दिया है, जैसे हम डायग्राम आते हैं ना, डायग्राम वो एरो वाला, उसको लिखो एक एक करके, सब कुछ उसमें लिखो, कोई हड़बड़ी नहीं करना, सब लिखना है वहां पे, क्या रेट दिया हुआ है क्या है नहीं है सब वहां लिखोगे, अब फिर वो इक्वेशन बनाओगे। आदत डालो पहले, आदत, उसके बाद अपना स्पीड में करना बाद में जब सीख जाओगे तब। हो रहा है क्या? करे क्या? सबका इक्वेशन बना, आ गया वैल्यू पी का, सबका हो जाए तो मेरे को बोलना, हमें भाई स्क्रीन पे दिखा देंगे, जो लोग और देखेंगे घर पे पढ़ेंगे या यूट्यूब पे देखेंगे उनके लिए। इजी है? तो क्यों इजी है आप समझ में आ रहा? तो क्योंकि तुमको आ गया समझ में, तुमको आ गया पकड़ में चीज, ये तो देखो, तो ऑन व्हाट सम, ये तो विल द कंपाउंड इंटरेस्ट एट 5% पर एनम फॉर 2 years कंपाउंडेड एनुअली, बोला है कंपाउंडेड एनुअली बोल दिया। अगर कुछ वहां पे आपको नहीं बोलता है तब आप क्या एज्यूम करेंगे? कंपाउंडेड एनुअली ही एज्यूम करेंगे आप, ठीक है? तो बी इतना, मतलब कि ऑन व्हाट सम द कंपाउंड इंटरेस्ट एट 5% पर एनम फॉर 2 years कंपाउंडेड एनुअली, बी इतना, 2 साल का कंपाउंड इंटरेस्ट इतना होगा, कंपाउंड इंटरेस्ट बोला है इतना होगा, अमाउंट नहीं है ये। तुम क्या अमाउंट लिए हो क्या उसको? सब ये क्यों लिए हो? सवाल पढ़ो ध्यान से, यहाँ हड़बड़ी थोड़े करना है, ध्यान से सवाल पढ़ो, क्या क्या लिखा हुआ है और मैं क्या बोला है? ऑन व्हाट सम विल द कंपाउंड इंटरेस्ट एट 5% पर एनम कंपाउंडेड एनुअली फॉर 2 years बी इतना, कंपाउंड इंटरेस्ट ना दिया हो आपको, आपका अमाउंट थोड़ा बोला है, समझा? सवाल ध्यान से पढ़ो, यहां देखो, एक बार देखो हम दिखा देते हैं। तो ये ऑन व्हाट सम हमको नहीं पता, पी, ठीक है, पी बन जाएगा मेरा सम ए भी नहीं पता हमको, इसलिए बोलते हैं कि ऐसे लिखा करो पहले कि क्या पता है और क्या नहीं पता है, ठीक है? एन इक्वल टू 2 years, सवाल को ध्यान से पढ़ोगे, हड़बड़ी नहीं करना है। एन इक्वल टू 2 years, आई इक्वल टू हाँ 5% पर एनम कंपाउंडेड एनुअली, कंपाउंडेड एनुअली, इसका मतलब कि ये इफेक्टिव रेट ही है, कुछ दिक्कत नहीं है ना? अच्छा, हमको क्या बोला है कि हमको बोला है कि कंपाउंड इंटरेस्ट जो 2 साल का है फॉर 2 years
वो इक्वल टू है 1640 ना। तो हमको 2 साल का कंपाउंड इंटरेस्ट पहले निकालना पड़ेगा ना हमको। अच्छा, तो हमको क्या करना होगा कि कंपाउंड इंटरेस्ट इक्वल टू 1640 दिया हुआ है, तो कंपाउंड इंटरेस्ट का तो मेरे पास फॉर्मूला है, हम चाहे तो डायरेक्ट लगा सकते हैं, और डायरेक्ट अगर नहीं लगाना है तो कोई बात नहीं है, आप उसको अलग से भी कर सकते हो ऐसे। देखो, तो P को 1 प्लस 5%, 0.05 ना, और क्योंकि ये कंपाउंड एनुअली है तो रेट चेंज करने का कोई जरूरत नहीं है, तो I भी चेंज नहीं होगा और N भी चेंज नहीं होगा। और 2 2 स्टेप आगे गए, पहुंच गए ए में ना, ये तो हाँ। अच्छा, तो ये हो गया P इंटू 1.05 का स्क्वायर इक्वल टू ए हो गया ना, ये तो। अच्छा, अब बोला है कि कंपाउंड इंटरेस्ट इज 1640, तो कंपाउंड इंटरेस्ट का जो मीनिंग होता है वो क्या होता है, ए माइनस पी, तो यानी कि P इंटू 1.05 का स्क्वायर माइनस P इक्वल टू 1640, तो कंपाउंड इंटरेस्ट इक्वल टू ए माइनस पी इक्वल टू 1640, ये तो, यानी P इंटू 1.05, आप नहीं हो तो ये फॉर्मूला आप इसको याद ही कर लो, 1640। अब इसको आपको सॉल्व कर देना है, तो सॉल्व करिए तो आपको P मिल जाएगा ना, तो P, हाँ, तो P इंटू ये, इसको निकालिए पहले कैलकुलेटर में, उसमें से एक लेस करिए, अभी स्पॉट पे कैलकुलेटर चलाओ, कैलकुलेटर चलाओ। जो एग्जैक्ट आया सब बताओ मेरे को। 0.1025 इक्वल टू 1640, तो P इक्वल टू 1640 डिवाइडेड बाई 0.1025 कितना है, 16,000। समझा? सुनो सुनो सुनो, एक बार पहले इसको देख लो। डन। तो हम लोग चाहते तो इसको, हम लोग चाहते ना तो यहाँ से कर सकते थे, यहाँ से हम लोग करते डायरेक्ट ही कर सकते थे, तो वो बोला है कंपाउंड टेस्ट ना, तो पता है कि P इंटू 1 प्लस आई का पावर में n माइनस 1 इक्वल टू कंपाउंड टेस्ट होता है ना, तो P इंटू हमको पता है कि यहाँ पे कोई दिक्कत नहीं है, यहाँ पे कंपाउंड रेट, हालांकि सिर्फ आप इसको लेकर लिख लेना क्योंकि ये जरूरी है। तो ये पता है मेरे को 1.05 का स्क्वायर माइनस 1 इक्वल टू 1640, यहाँ से आई कैन कैलकुलेट P ना, समझा? चलो, समझ गया कंपाउंड टेस्ट कैसे निकालते हैं। तो आप या तो आप एक काम को अमाउंट निकाल करके फिर इसमें से लेस कर दो, या फिर आप डायरेक्टली फॉर्मूला भी लगा सकते हैं, ठीक है, किसी कोई दिक्कत। चलो आगे बढ़ते हैं, अब करेंगे क्वेश्चन नंबर 16। देखो, तो हम लोग ए और पी निकालने सीख लिए ना, ए पी में कोई दिक्कत, हम लोग आई और एन निकालने सीखेंगे एक एक करके। अब हम लोग सीखेंगे आई और एन निकालने। पढ़ो, हड़बड़ी मत करो, सवाल को ध्यान से पढ़ो, समझो, फिर बनाने की कोशिश करो, कोई हड़बड़ी नहीं है यहाँ पे, हम बनाएंगे, तुम देखो अभी यहाँ पे खाली सवाल खाली पढ़ लो। एक बार सीख लो बढ़िया से, कोई बात नहीं है, बहुत सारा सवाल है, घर बनाना। व्हाट, पढ़े, पढ़ लो पहले, तुम लोग समझ लो क्या बोलना चाह रहा है, पहले समझ लो। पढ़ लिया सवाल बाबू, देख किधर स्क्रीन पे, पढ़, साथ चलो ना, दिक्कत हो जाएगा फिर। पढ़ लिया सवाल, व्हाट रेट, अभी हम आपको सिखा दिए निकालने, पी और ए निकालने सिखा दीजिए, आपको निकालने सिखाएंगे हम आई और एन। पढ़ो, व्हाट एनुअल रेट ऑफ इंटरेस्ट कंपाउंडेड एनुअली डबल्स एन इन्वेस्टमेंट इन 7 years, 7 साल में पैसा डबल, P becomes 2P ना इन 7 years, एट व्हाट रेट, रेट नहीं पता है ना,
पहले इन्फॉर्मेशन सब लिखेंगे फिर आगे देखो सवाल तो ईजी है पर इसको कैलकुलेट करना थोड़ा सा मुश्किल है, वो हम लोग देखेंगे। देखो सवाल पढ़ लिया, सब समझ लिया, तो जिसको नहीं समझ आएगा हमसे पूछ लेगा। तो बोला है कि एट व्हाट एनुअल रेट कंपाउंडेड एनुअली बोल दिया है, ठीक है, ध्यान रखना। तो पी बिकम्स वो हो जाएगा डबल ना, डबल्स एन इन्वेस्टमेंट, तो ये इन्वेस्टमेंट मेरा डबल हो जाएगा कितने साल में, 7 साल में, एन इक्वल टू 7 ईयर। आई इज व्हाट, आई इज नहीं पता मेरे को, आई तो निकालना है, लेकिन ये पता है कंपाउंडेड एनुअली है, तो इसको कोई भी चेंज करने का कोई मेरे को जरूरत नहीं है, ठीक है। आई और एन दोनों भी चेंज नहीं होगा, ठीक है। चलो अब हम लोग यहाँ से हमको क्या मिलेगा, मेरा आपका इक्वेशन P इंटू दिस इक्वल टू 2P, और वो क्या है 1 प्लस आई मेरे को नहीं पता है, ये तो आई टू द पावर 7, एन इज 7, ठीक है। चलो यानी कि P इंटू, यानी कि हम यहाँ से P को काट सकते हैं ना, क्योंकि इंटू में है तो वो डिवाइड हो गया, तो ये बचा आपका 1 प्लस आई टू द पावर 7 इक्वल टू 2। अच्छा अब क्या करें, अब ये 7 को उस तरफ ले आ सकते हैं ना, लॉ ऑफ इंडिसेस पढ़े हम लोग, तो ये बन जाएगा n नंबर रूट, तो यानी 1 प्लस आई का इक्वल टू 2 का पावर 1/7। तो ये पावर को जब इक्वेशन के उस तरफ ले जाते हैं तो वो उसके पावर में तो आता है लेकिन 1 के नीचे आता है। हम लोग इंडिसेस में ऐसी सब चीज हम लोग किए हैं, ठीक है। नाउ अब मेरे को 2 का पावर जो है 1/7, सुनो ये मेरे को देखो यहाँ पे गिवन है, गिवन है तो मेरा काम आसान हो गया, 1.104090 पुट किया, मेरा आंसर मेरा हाथ में, तो आई इक्वल टू कितना हो जाएगा मेरा 1.104090 माइनस 1, आई कितना होगा मेरा 0.104090, ये तो यानी आई इक्वल टू मेरा कितना हुआ 10% ना, 10.409% पर एनम कंपाउंडेड एनुअली, ठीक है। हाँ आ रहे आए सब आएंगे। पहले बताओ ये समझ आएगी नहीं, किसी को कोई दिक्कत, हमेशा ये करोगे, हमेशा ये करोगे, इक्वेशन बनाओगे, फिर देखोगे कि हम लोग क्या कर सकते हैं, ठीक है। एकदम इजी था। नाउ क्यों इजी था, क्योंकि 2 का पावर 1/7 वाज गिवन, नहीं दिया होता तो क्या करते हैं, तो नहीं दिया होता तो उसके लिए देखो एक तरीका ये है कि इसके लिए हम लोग को 2 चीज सीखना पड़ेगा, ठीक है। देखो हम लोग सीखेंगे ये, देखो टू फाइंड nth रूट यानी एनी रूट ऑफ अ नंबर ऑन सिंपल कैलकुलेटर, हम लोग क्या किए 2 का पावर 1/7 किया ना, मतलब हम लोग क्या किया, हम लोग 7 नंबर रूट निकाले ना 2 का, ये तो इसका वैल्यू दिया था तो कोई बात नहीं है, देखो एग्जाम में दिया रहेगा तो अच्छा बात है, नहीं दिया रहेगा तो हमको कुछ तो करना पड़ेगा, हालांकि लोग देगा ही, नहीं देगा तो फिर कैसे करेगा, नहीं तो नहीं देगा तो इसलिए भाई हम लोग को सब कुछ सीख के रखना है, ठीक है। तो कैसे करेंगे हम लोग कैलकुलेटर में, देखो हम यहाँ पे सब स्टेप्स लिख दिए, ठीक है। आप कॉपी में भी इसको नोट कर लीजिए, नहीं होगा तो ये सीट भी आपको अवेलेबल है, करा दिया जाएगा, अभी तो नहीं, आपको अवेलेबल करा दिया जाएगा, ठीक है। तो क्या करना पड़ेगा मेरे को, देखो स्टेप्स देखो लिखा हुआ है, स्टेप 1 क्या है, कैलकुलेटर उठाओ, यहाँ देखो अपना काम मत करो, यहाँ देखो वो नंबर को पहले हमको 2 का पावर 1/7 निकालना ना, मतलब हमको 7 नंबर रूट निकालना 2 का, तो जो नंबर है पहले उसको लिखो, इंसर्ट नंबर करो 2 लिखो कैलकुलेटर में, 2 लिख दिया, रुक जाओ, टेक स्क्वायर रूट 15 टाइम्स और 12 टाइम्स, आप ये काम करो 15 टाइम्स ले लो तो और अच्छा आंसर आएगा, अप्रॉक्स नहीं होगा, मतलब थोड़ा और उसके आपका नजदीक आंसर आएगा। तो जो 2 लिखा है, अब तुम्हारे कैलकुलेटर में देखो स्क्वायर रूट का सिंबल होगा, ये सिंबल होगा, ये सिंबल को 15 टाइम्स आप प्रेस करो, काउंट करते हैं ना, हाँ करो 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15, 15 बार छूना मत कैलकुलेटर, जो आया वहीं पे है, उसमें से आप कैलकुलेटर में आप है टाइप करो सब्ट्रैक्ट 1 यानी कि -1 टाइप करो, आप पहले लिखो माइनस और फिर 1, सुना नहीं वैसे ही, फिर डिवाइड बाई n, n मतलब कितना 7, तो 7 नंबर रूट निकाल लें, अब
कैलकुलेटर में टाइप करो डिवाइडेड बाई 7, कर लिया। फिर ऐड 1, कैलकुलेटर में ऐड करो 1 + 1 टाइप करो, कर लिया। करने के बाद में अब कैलकुलेटर में सुनो, इंटू, रुको रुको सुना मत कैलकुलेटर, इंटू इक्वल टू, ये दोनों एक साथ इंटू, रुको रुको सुना नहीं, इंटू इक्वल, इंटू, रुको अभी मत सुना, हम जब बोलेंगे तब करना, इंटू इक्वल, इंटू इक्वल, ऐसे करके कितना बार, 15 बार किए थे रूट, तो इसको करेंगे 15 बार, तो इंटू इक्वल करो आप, हो जाएगा। अब करो तो इंटू इक्वल, इंटू एक साथ, मतलब कि मतलब कि आपका, अरे इंटू इक्वल, पहले इंटू फिर इक्वल, हाँ तो छोड़ दो इसको, इंटू छोड़ दो, हाँ फिर इक्वल, अरे इंटू हो, अरे इंटू दबाओ और फिर इक्वल दबाओ, फिर आगे, फिर इंटू, फिर इक्वल, फिर इंटू इक्वल, इंटू इक्वल, इंटू इक्वल, हाउ मेनी टाइम्स, 15 टाइम्स, काउंट करते रहना है। कितना है, आया ना, आ गया तो आया सबका कि नहीं आया, अगर किसी का नहीं आया तो मतलब तुम लोग गलती कर दिया, आया आपका, फिर से करो, अरे सीख के रखो ना, अगर नहीं दिया तो क्या करेंगे फिर हम लोग, ये करने में हमको है कितना समय लगेगा, 10 सेकेंड, अरे अभी तो सीख रहा है ना, प्रैक्टिस हो जाएगा तो कितना समय लगेगा, 10-12 सेकेंड, आया सबका, सब करो सब करो, हाँ हाँ देंगे, कॉपी में भी कर लो ना नोट, क्या दिक्कत है, हाँ ध्यान से काउंट करते रहना। ठीक है, इतना डिफिकल्ट लग रहा है क्या, आया 4 डिजिट आया, अरे आ गया ना आंसर, बस 5 डिजिट लेके इस्तेमाल कर लोगे, समझा, तो सब सीखा ना, तो क्या करना है, तो एक बार हम ऐसे बोलते, क्या करना है, जो नंबर डालोगे, नंबर डाल के कितना बार, 15 बार स्क्वायर रूट प्रेस करोगे, एक घटाओगे, फिर जितना नंबर रूट ले रहे हो उतना उससे करोगे डिवाइड, और जो एक घटाते फिर उसको हम लोग जोड़ेंगे, फिर एक जोड़ देंगे, फिर ये सब होने के बाद में इंटू और इक्वल टू दबाएंगे, इंटू इक्वल टू एक बार, इंटू इक्वल टू 2 बार, ऐसे करके 15 बार रूट लिए थे, इसको भी 15 बार करेंगे। ये करने के बाद में आपका कॉमर्शियल कैलकुलेटर में 2 का पावर 1/7 आ जाएगा, समझे ना। देखो एग्जाम में ये कैलकुलेटर आपके पास नहीं अवेलेबल रहेगा कि ठीक है कि ये है तो लिख दिया 2 का पावर में 1/7 लिखा, ले भाई आंसर आ गया 1/7, ये किया ऐसे, इतना इतना आंसर आ गया। सुनो सुनो, हालांकि आपको इंस्टीट्यूट आपको या तो कुछ तो इन्फॉर्मेशन देगा, नहीं देगा तो हम लोग को रेडी रहना है, हाँ हम लोग सब हथियार लेके मैदान में जाएंगे लड़ने, ठीक है। हाँ इसको नोट भी कर लेना ना, कोई दिक्कत नहीं है, हम अरे इसको अभी तो नोट कर लो ना, अभी तो अवेलेबल नहीं करा पाएंगे ना, हाँ कर रहे बाबू, सब्र करो, सब अभी चाहिए ठीक है, जल्दी 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 करो भाई, तो आगे समय ना, तुम लोग को इसी में, तुम लोग को यही कैलकुलेटर चलाने में तुम लोग को खाली मजा आया इतना देर हम इतना चैप्टर पढ़ा, मजा नहीं आया, कैलकुलेटर चलाने में लेकिन मजा आ गया, हाँ 15 अच्छा से लिख लो, हाँ और जो लिखे हैं हम, जो हम आपका लिखे रेड पेन से बगल में, उसको भी लिख लो, जल्दी जल्दी लिखो ना, टाइम बहुत तुम लोग ले रहा है यार, बहुत तुम एक तो हम ऐसे स्लो जाते हैं, तुम लोग और स्लो हो जाओ, हम स्लो जाते हैं क्योंकि हमको तुमको सिखाना होता है और तुम लोगों को सीखना होता है, ये बात भी है। हो गया, कहाँ गया,
अरे ये सीट दे दिया जाएगा आपको। हाँ अभी तो घर जाकर सवाल करना पड़ेगा ना, अभी 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 ही अवेलेबल हो जाएगा, देखते हैं नहीं, घर में जाकर तो करना पड़ेगा, अगले दिन अवेलेबल हो पाएगा। बंद करो तो गर्मी लगता है। हो गया, चलो अब ये सब छोड़ो, आगे समय तो अब ये ना आपको आदत बना लेना, घर में दो तीन घर में आप 2-3 बार है प्रैक्टिस कर लोगे, आदत हो जाएगा, और इसको ध्यान में रखना पड़ेगा। चलो तो ये सवाल था, हम लोग कर लिए, तो दिक्कत किसी को? नेक्स्ट लिख रहा था, हो गया? 12 बार भी कर सकते हो, 15 बार करोगे तो थोड़ा एग्जैक्ट आंसर आएगा, ठीक है? हाँ ठीक है, चलो अब हम लोग करेंगे दूसरा सवाल, एग्जाम्पल नंबर 16 करेंगे हम लोग। अब अभी हम लोग किए एग्जाम्पल नंबर 16 किए थे क्या? 17 करेंगे। चल भाई चल चल सवाल देख। चलो हो गया, सवाल देखो। सवाल ध्यान से पढ़ो, पढ़ के जैसे हम लिखते हैं ना वैसे लिखो, इक्वेशन बनाओ, फिर देखो क्या करना है। अरे हो तो जाएगा ही, पहले इंफॉर्मेशन लिखो, जो जो लिखा हुआ है सब लिखना। तो इन व्हाट टाइम विल 8000 अमाउंट्स टू इतना, देखो 8000 अमाउंट्स टू इतना मतलब क्या? एट आपका 10% पर annum इंटरेस्ट कंपाउंडेड हाफ ईयरली के रेट से, इन व्हाट टाइम 8000 अमाउंट्स टू 8820, मतलब क्या हुआ कि वो उतना है बन जाएगा ना, 8000 उतना बन जाएगा है कितने समय में, वही निकालना मेरे को, और रेट दिया हुआ 10% पर annum कंपाउंडेड हाफ ईयरली। सवाल सबको समझ में आ रहा है कि नहीं? क्योंकि सवाल समझ में नहीं आएगा तो फिर हम कुछ नहीं कर पाएंगे। देखो तो 8000 बन जाएगा कितना? 8820, ठीक है, इन n ईयर्स, और n हमको पता नहीं है, वो हमको निकालना है, और i इक्वल टू 10% पर एनम कंपाउंडेड हाफ ईयरली। हाफ ईयरली मतलब क्या कि हमको i को भी चेंज करना पड़ेगा, हमको n को भी चेंज करना पड़ेगा ना, n मेरा ईयर में है, ध्यान रखना, ठीक है? तो इक्वेशन बनाओ पहले, तो क्या इक्वेशन बनेगा? तुम लोग सब बना लिया तो इक्वेशन सब बना लिया, तो हम लिख देते हैं, तो 8000 इंटू 1 प्लस, अच्छा 10% मतलब हो गया आपका 0.1, क्योंकि कंपाउंड हाफ ईयर लिए तो पहले इसको कन्वर्ट करेंगे, तो सुनो 6 महीना का रेट आ गया ना, अब ये 6 महीना का आ गया रेट। अच्छा हमको आना है n ईयर्स, तो n ईयर्स इंटू 2, क्योंकि एक साल में 2 बार, तो हाँ ठीक है, तो दिस इक्वल टू आपका जैसे ही इसको इंटू करेंगे इससे मेरे को n ईयर्स आपका फ्यूचर में लेकर चला जाएगा ना, ये आ जाएगा, ठीक है? अब यहां से हम लोग थोड़ा सा कैलकुलेशन आराम से कर सकते हैं, यानी कि 8000 इंटू ये वाला हो जाएगा आपका 0.05, तो यानी 1.05 तो का पावर में 2n इक्वल टू 8820। अच्छा 1.05 का पावर में 2n इक्वल टू 8820 बाई 8800, कितना है वो, इसको डिवाइड करके 1. ठीक है, ये आपका आया, ठीक है मैं लिखते हैं 1.05 टू का पावर 2n इक्वल टू 1.025, बोलो ठीक है? नाउ स्क्वायर वहाँ पे 2n है, वहाँ पे n भी है, सिर्फ 2 थोड़ी है कि तुम उसका 1.1025 आ रहा है, ठीक है ठीक है ठीक है।
ठीक है, 1.1025 लिखे भी तो आया नहीं। अच्छा, यहाँ पे अब इसके बाद में कैलकुलेशन तो करना मुश्किल है, क्योंकि एग्जाम्पल, क्योंकि जो क्वेश्चन बोला उसमें कोई और इन्फॉर्मेशन भी दिया नहीं मेरे को, समझा? हाँ बोल, कुछ बोल। कर दिए। हाँ तो n का क्या करेंगे? n कैसे बना जाएगा? n क्या करे? तो 2 भेज देंगे तो n तो यहाँ रहेगा ना। चलो मान लो ये ऐसे हो गया, ये रुको 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 रुको, ये बोला तुम, मतलब हाँ ये हाँ ये, हाँ हम समझ गए। तो इसका शॉर्ट कितना है? हम समझ गए तुम क्या किया। तुम क्या किया है कि इसको 2 इंटू है ना, तो 2 इसको 2 इंटू है ना, तो मतलब कि ये ऐसे किया कि ये और पावर 2 था तो 2 को यहाँ भेज दिया, तो उसका स्क्वायर रूट, तो उसका स्क्वायर रूट निकाल, तो कितना आया? 1.05 1.1025 का स्क्वायर रूट निकाला ना, 1.05 भी आया, 1.05 भी आया, तो बेस सेम हो गया, तो n इक्वल टू कितना हो गया? 1 हो गया। सही बात, सही है। लेकिन हाँ ठीक है, यहाँ तो हो गया, ठीक है। अच्छा स्क्वायर रूट में तो हो गया, 5n होता तो 5 नंबर रूट कैसे निकालते फिर? समझा? सुनो, तो ये हम लोग को थोड़ा सा सीखना पड़ेगा। देखो हाँ ठीक है, कल थोड़ा कैसे ही किया। देखो तो 1.05 का पावर 2n इक्वल टू 1.1025 सॉरी नहीं ठीक है। तो हमारे पास ना 2 तरीका, देखो जब ऐसा सवाल है ना, आई वाला में तो हम लोग को या तो दिया रहेगा, या तो हम लोग को वो n नंबर रूट दिया रहेगा तो निकाल लेंगे, नहीं तो n नंबर रूट हम लोग कैलकुलेटर में निकाल लेंगे। जब मेरे को n निकालना होगा तो हम लोग को कुछ ऐसा इक्वेशन हम लोग को देखने मिलेगा। जब ऐसा इक्वेशन देखने मिलेगा तो हमारे पास में 2 ऑप्शन रहेगा। देखो एक तो हम लोग क्या कर सकते हैं, हम लोग कर सकते हैं कि हम लोग को, क्योंकि हमको पता है कि ये इक्वलिटी है, तो अगर मेरा बेस सेम किसी तरह हो जाएगा तो हम लोग पावर भी सेम कर सकते हैं। मतलब कि इसको हम लोग, ये मेरा बेस है ना, तो इसको हम लोग 1.05 के पावर में अगर समहाउ एक्सप्रेस हम लोग है कर पाए, तब मेरा ये 2n और ये आपस में इक्वल हो सकता है ना। ये तो हम क्या करेंगे, हम कैलकुलेटर उठाएंगे। दो तो बताएं, हम कैलकुलेटर, ये अप्रोक्सीमेशन मेथड है, हम आपको एग्जैक्टली भी करके दिखाएंगे। हम लोग कैलकुलेटर उठाएंगे, कैलकुलेटर उठाने के हम बाद में क्या करेंगे, हम लोग ये जो 1.1025 है, इसको हम लोग 1.05 के पावर में एक्सप्रेस करने का कोशिश करेंगे ना। पावर में एक्सप्रेस करने का कोशिश करने का मीनिंग क्या होगा, हम लोग 1.05 इंटू 1.05 ऐसा हम लोग है करते जाएंगे ना, और हम लोग देखेंगे कि ये मेरा कितनी बार में आ रहा है। सुनो, एग्जैक्ट नहीं आएगा तो अगर क्लोज भी आएगा तो भी काम बन जाएगा, क्योंकि हम लोग यहाँ पे अप्रोक्सीमेट मेथड हम लोग अपना रहे हैं। अभी एक अल्टरनेटिव बता रहे हैं, अभी हम लोग आगे और भी एक अल्टरनेटिव आपको सिखाएंगे, वो क्या बोलते हैं, यूजिंग लॉगरिथम, अभी दिखाएंगे। ठीक है, तो ये क्या होगा, ये होगा 1.05 इंटू 1.05 किए तो उतना ही में आ गया। नहीं आता तो एक बार और करते, तो और नहीं आता तो और एक बार आगे आते, तो हम लोग देखते कि इसका कितना नंबर पावर में ये चीज आ जा रहा है। ठीक है ना, क्योंकि हमको देखो, हमको बेस सेम करना है, तो हमको इसको इसका पावर में एक्सप्रेस करना पड़ेगा। तो हम क्या करेंगे, हम लोग इसी को बार बार इंटू करेंगे कैलकुलेटर में, 1.05 इंटू 1.05 इंटू 1.05 इंटू इक्वल पावर 2 पावर 3 पावर 4 पावर 5 ऐसे करके हम लोग चेक करते जाएंगे कि वो कितनी बार में इसके इक्वल या इसके एकदम क्लोज आ जा रहा है। हाँ एकदम इक्वल या उसके क्लोज आ जाएगा तो हम लोग उसको वहां पे लिख देंगे कि 6 बार में आया तो यहाँ पे 6 लिख दिया, 6 लिख दिया तो आपका जो है क्या बोलते हैं, बेस सेम हो गया एंड यू कैन इक्वेट पावर्स। तो यहाँ पे कितने बार में आया, एक मिनट आ रही, यहाँ पावर में आया 2 ना, मतलब कि इसका पावर 2 किए तो मेरे को ये मिल गया, मतलब कि 1.05 का पावर में 2n इक्वल टू 1.05 का पावर में 2, बेस सेम पावर इक्वल n इक्वल टू 1, 1 साल, ये तो n ईयर्स में ध्यान रखना, 1 ईयर। ठीक है, हाँ बोलो क्या बोल रहा था, क्या बोल,
हाँ तो यहाँ पे 2 था तब तो रूट किया ना, बोले मान लो अगर होता पावर 5 तो क्या करते, इसीलिए बोल रहे हैं, इसीलिए बोल रहे हैं ना कि हमको पता है कि अगर मेरा जो है बेस सेम हो जाएगा तो मेरा काम बन सकता है, ठीक है ना। तो इसीलिए हम लोग इसको इसका पावर में एक्सप्रेस करने का कोशिश करेंगे। तो 1.05 इंटू 1.05 ऐसे करते चले जाएंगे, 1.05 इंटू इक्वल पावर 2 इक्वल पावर 3 इक्वल पावर 4, उसके क्लोज या उसके इक्वल आएगा तो वो उसका पावर में एक्सप्रेस हो गया, देन आई कैन पावर को इक्वेट कर सकते ना, क्योंकि बेस सेम हो गया। ये अप्रोक्सीमेट मेथड है, ये अप्रोक्सीमेशन जो कि आप, ठीक है ना। अच्छा, एग्जैक्ट मेथड क्या होगा, ये समझ आ गया सबको। तो एग्जैक्ट मेथड क्या, ये एक था, दूसरा नंबर देखो, दूसरा नंबर होगा आपका यूजिंग लॉग। देखो 1.05 का पावर में 2n इक्वल टू 1.1025, टेकिंग लॉग बोथ साइड टू द बेस 10 लेते ना हम लोग। हाँ, जब लेंगे तो क्या होगा बोलो तो 2n इंटू लॉग 1.05 बेस में 10 इक्वल टू लॉग 1.1025 बेस में 10। सब लॉग पढ़ा है बढ़िया से। तो ये क्या हो जाएगा, ये हो जाएगा 2n इक्वल टू कितना हो जाएगा लॉग, क्योंकि दोनों का बेस है 10 तो हम वो 10 नहीं लिख रहे, 1.1025 डिवाइडेड बाई लॉग 1.05। तो इसको उस साइड भेज दिए इनटू में। हाँ, ये 2n बगल में आ गया ना, लॉग किए हो ना, हेलो लॉग ठीक हो, ठीक है। जब वो आप लोग क्लास देख लीजिएगा, ठीक है, समझ में आ जाएगा। जो लोग लॉग किए हैं उन लोगों को पता है कि ये एकदम केक वॉक है, ठीक है। तो कुछ नहीं बाबू, हम बस यहाँ पे दोनों तरफ लॉग लगाए तो लॉग में फॉर्मूला होता है ये वाला ना, ऐसे बगल में चला आता है, तो ये वाला इसका पावर वाला ऐसे बगल में आ गया, लॉग इस पर अप्लाई हो गया, लॉग इस पर अप्लाई हो गया, ठीक है। तो और ये 2n यहाँ छोड़ दिए, ये नीचे आ गया, हो गया। नाउ एक तो अप्रोक्सीमेट मेथड आपको दिखा चुके ऊपर। अब ये कैसे निकालेंगे, तो अगर इसका वैल्यू दिया हुआ है क्वेश्चन में तब तो हम आसानी से उसका वैल्यू बिठाएंगे तो आंसर आ जाएगा। नहीं दिया तो कुछ तो करना पड़ेगा। तो भाई नहीं दिया है तो हम लोग लॉग का वैल्यू कैसे निकालेंगे, तो कैलकुलेटर में निकालने आपको सिखा देंगे हम अभी तुरंत। आ जाओ आ जाओ देखो चलो, तो हमको क्या निकालना है, हमको निकालना है लॉग 1.10 कितना 25 और लॉग, एक काम करते हैं इसको ऐसे लिख देते ना, एक मिनट, लॉग 1.05 ना, ये इसको ऐसे निकालना, ठीक है। तो पहले इसको निकालते हैं। क्या करना होगा, देखो पहले हम क्या करेंगे, कैलकुलेटर में पहले नंबर डालो जो देखो यहाँ पे देखो यार, टू फाइंड द लॉगरिथम ऑफ अ नंबर टू द बेस 10 ऑन सिंपल कैलकुलेटर। हाँ सुनो, तो हमको इसका लॉग यहाँ देखो स्क्रीन पे सब देखो, हमको इसका निकालना है लॉग, तो हम वो नंबर पहले कैलकुलेटर में लिखेंगे। लिखो 1.1025 सब लिखो, लिख दिया, कैलकुलेटर छूना मत, लिखने के बाद मत छूना, लिखने के लिए तो छूना पड़ेगा ठीक है। नाउ टेक स्क्वायर रूट, उसके बाद में स्क्वायर रूट 13 टाइम्स आप प्रेस कर दो, 13 बार। कर दिया आया तो सबका। अब करो -1, सुना मत कैलकुलेटर, उसी में -1 करो, माइनस और 1 प्रेस करो, ठीक है, हो गया। अब क्या करोगे, अब जो आंसर आया छूना नहीं उसको, उसी में करो इंटू विथ 3558, ये एक नंबर है 558। उसके बाद जो आया वो आंसर कितना आया, कितना है कैलकुलेटर में 0.04238, ये सबका है। तो रुको हमको चेक कर दो आ रहा है कि नहीं। लॉग 1.1025 इज 0.04238, ठीक है, आ गया। कितना देर लगेगा निकालने में इसको, 10 सेकंड लगेगा। अरे प्रैक्टिस के बाद, अभी तो सीख रहा है ना भाई। चल अब भी इसको निकाल, चलो अभी तो अभी सीख गया ना, अभी इसको निकालो। तो 1.05 लिखो, 13 बार रूट लो,
ले लिया, एक घटाओ उसमें से -1 इंटू करो 3558 आया, सबका आया, कितना आया 0.678, बस इतने आया। और आगे बोलो वैल्यू 17, 5 कम से कम 5 लेना, कम से कम 5 डिजिट, एटलीस्ट 5 डिजिट लेना। तो log 1.05 इज 0.2 आ रहा बाबू, 0.21189 आ रहा है। एक बार चेक करो सब जिसका गलती हुआ है, ये नहीं आ रहा, 0.021189 आ रहा ना, 90 है ना, मतलब आपका ठीक है 5 डिजिट तक आ रहा ना, 5 डिजिट तक आ रहा है, ठीक है। तो 5 डिजिट तक आप लिख लो, 5 डिजिट तक लिख लिएगा, ठीक है। तो एक और मेथड है यहाँ पे देखो, वही सेम है, बस इसमें 19 बार रूट करना पड़ेगा और एक अलग नंबर से इंटू करना पड़ेगा। तो आप देख लीजिए आपको कौन सा, आप तो ऑब्वियसली 13 बार रूट करना चाहेंगे, क्योंकि आपको 5 डिजिट तक चाहिए ना, तो 5 डिजिट तक आपका अप्रॉक्स आ जाएगा, कोई दिक्कत नहीं है, ठीक है। तो ये आंसर आपको 5 डिजिट तक अप्रॉक्स दे देगा। उसके बाद तो क्या डिवाइड करके आंसर आ जाएगा, देखो। हाँ, तो लॉग निकालना सब सीख गया, तो इसको लिख लो कॉपी में पहले, इसको अरे इसको ये वाला, ये कॉपी में लिख लो ना, अभी तो नहीं मिलेगा सीट ना, अभी तो घर में आकर सॉल्व करना पड़ेगा ना, इसको लिख लो। इसको लिख ले भाई पहले, अरे ठीक है हम पहले सम दिखा दे, अरे ठीक है ये बढ़िया। हाँ, तो इसका आंसर कितना बाबू, इसका आंसर बोलो ना। अरे ये वैल्यू कितना आया, 0.0423। अच्छा, और इसका 0.0211 आया, इसको करो इजे 2 आएगा, तो 2n = 2 n = 1 बोलो, तो आया ना n = 1। तो सुनो, तो एक बार ना अप्रोक्सीमेट जो मेथड है वो भी दिखा दिए। हाँ, अगर लॉग से करोगे तो भी हो जाएगा, और अप्रोक्सीमेट भी कर सकते हो, क्योंकि आपको पता है कि इसको बेस सेम करना, तो 1.05 को बार बार इंटू करोगे, वो जितनी बार में आएगा उतना पावर बिठा दोगे, ठीक है ना। हाँ, लेकिन इसमें क्या होता है ना कि इसमें आपको दिक्कत नहीं होगी, इसमें आपको एग्जैक्ट आंसर आ जाएगा आपके हाथ में, मतलब एकदम क्लोज आंसर आपको आ जाएगा इसमें हाथ में, ठीक है। तो दोनों तरीका सिखा दिए, किया था ना सब कंपाउंड स्कूल में, ये सब था। वहाँ पे आपको जो है वैल्यू आपको देता होगा ना, ये वैल्यू बिठा के कर लो, तो अगर नहीं देगा तो कैसे करेंगे वो हम सिखा दिए आपको। हाँ हाँ, सीट लिख लो फटाफट, उसको भी जल्दी करो, बहुत सवाल करना है अभी, मतलब इसमें समय लग गया, लेकिन आई थॉट कि हो जाएगा जल्दी। हाँ वो 20 है, उन लोग का 2 आ रहा है, उन लोग का 2 आ रहा है। अरे यहाँ पे 0, यहाँ पे भी है, तो दोनों में 0 यहाँ पे आ गया ना। करे नहीं किए नहीं। ठीक है, तो आपको इसको याद रखना है, किस तरह कैलकुलेट करना इजी है। जब आपका हाथ सेट हो जाएगा तो आप एकदम से आप उसको निकाल लेंगे, कोई दिक्कत नहीं होगा आपको। और आपको जो एग्जाम में क्वेश्चन आएगा तो 1-2 सवाल में ही अप्लाई करना पड़ेगा ना, ऐसा थोड़ा कि 100 क्वेश्चन में अप्लाई करना है।
तो इसमें कोई दिक्कत नहीं है, ठीक है। लेकिन इससे क्या होगा कि एग्जैक्ट आंसर आएगा, ठीक है ना, मतलब कि एकदम क्लोज आंसर आएगा। और ये वाला भी आप इसको भी याद रखिएगा। किसी को कोई दिक्कत है तो अब भाई, तो अब आपको कंपाउंड इंटरेस्ट का हम ए निकालने सिखा दिए, पी निकालने सिखा दिए, आई और एन भी निकालने सिखा दीजिए, ठीक है। अब आपको अप्रोक्सीमेशन करना है ऐसे कि आपको लगाना है लॉगरिदम एन के लिए, वो आपके ऊपर में है। और आई के लिए आपको अगर दिया है वैल्यू तो बढ़िया बात है, नहीं दिया है तो सिंपली आप ये दिया है तो ठीक है, नहीं दिया तो हम लोग निकाल लेंगे एन नंबर रूट, हम लोग सीख चुके हैं, ठीक है भाई। नहीं दिया तो हम लोग तो सीखे हैं, हम लोग तो निकाल लेंगे, ठीक है। आगे बढ़े। तो अब हो गया कितना तक हो गया, 17 तक हो गया ना, 17 तक। इसके बाद का सब एग्जाम्पल आप करेंगे, 18, 19, 20 सब आप करेंगे, 21 अभी हम लोग करेंगे यहाँ पे, ठीक है। और 21 नंबर अगर आप अपने से अभी बना दिए, मतलब आपको समझ लीजिए कंपाउंड इंटरेस्ट आ रहा है समझ में, ठीक है। गिफ्ट बाबू, गिफ्ट तो अभी नहीं मिलेगा। रिजल्ट एग्जाम ही नहीं हुआ। नहीं, ये सवाल अगर आप लोग खुद से बना लेंगे, इसका मतलब कि आपको आ गया समझ में कि कंपाउंड इंटरेस्ट में क्या हो रहा है और आप कैसे कैसे है प्रोसीड करेंगे। ये सवाल अगर आप अपने से बना दिए तो आपको हम कितना देर का समय दें? आइडिया तो जनरेट करिए दिमाग में, क्वेश्चन पढ़िए, आइडिया जनरेट करिए। 5 मिनट दे रहा है, और बड़ा करेगा नहीं। दिख रहा तो चलो भाई, सवाल पढ़ो और समझो क्या कर सकते हैं क्या नहीं कर सकते, ध्यान से एकदम। तो आप ध्यान से पढ़िए, ठीक है, और समझिए क्या कर सकते हैं, ये कैसे बनेगा, कैसे उसको करेंगे प्रोसीड। कॉपी में सब नोटिंग करिए, ठीक है, कोशिश थोड़ा करिए। अगर ये सवाल आप अपने से बना दिए, मतलब आपको समझ में आ गया कि कंपाउंड इंटरेस्ट में चल क्या रहा है। जल्दी, आई एम वेटिंग, 1-2 मिनट का समय आपके पास, कोशिश तो करो।
हेलो, तो हुआ क्या आप लोगों से? कुछ कोशिश करते रहिए आप लोग, क्योंकि ये सवाल आपको खुद से बनाना है। आप जब खुद से बनाएंगे ना तब आपको समझ में आएगा। बाकी हम तो हैं करने के लिए, आप ट्राई करिए और 1 मिनट। आया ना? बस ठीक है, हम कब कर देते तब। ठीक है, आ जाओ। तो ठीक है, आप लोग बहुत कोशिश किए, कुछ लोगों का हो गया, कुछ लोगों का नहीं हुआ, कोई बात नहीं, हम कर देते हैं। देखिए, तो बोला है अ पर्सन ओपन एन अकाउंट। एक बार सब देख लो, छोड़ो, ठीक है, सब देख लो अच्छे से, इसको समझ लो। अ पर्सन की और दे आधा मिनट, दे के आधा मिनट। क्या हुआ, हार मान लिया तुम लोग? क्या हुआ, हार मान लिया क्या? ठीक है, करे, तब देखो, तब सब स्कीम में देखो, तब छोड़ दो, पेन छोड़ दो। अ पर्सन ओपन एन अकाउंट ऑन April 1, देखो ये है 1 अप्रैल 2001 ना, यहाँ पे अकाउंट खोला विथ अ डिपॉजिट ऑफ 8,800 के साथ में अकाउंट खोला, ठीक है। अच्छा, द अकाउंट पेड 6% इंटरेस्ट कंपाउंडेड क्वार्टरली, यानी आई इज कितना, 6% पर एनम, बट कंपाउंडेड क्वार्टरली, मतलब कि ये इफेक्टिव रेट नहीं है, 6 महीना का रेट दिया, मैं सॉरी 3 महीना का रेट दिया हो ना, ठीक है। अच्छा,
फिर बोला है कि ऑन अक्टूबर 1 2001 ही क्लोज एन अकाउंट, ही क्लोज द अकाउंट ऑन अक्टूबर 2001 ही क्लोज द अकाउंट एंड एडेड इनफ एडिशनल मनी टू इन्वेस्ट इन अ 6 month टाइम डिपोजिट फॉर 1000। 1 अक्टूबर को वो वाला जो अकाउंट था बंद कर दिया, जितना पैसा मिला उसमें कुछ और पैसा जोड़ करके 1000 रुपया वो टर्म डिपोजिट में डाल दिया, ये बोलना चाह रहा है। तो 1 अप्रैल से 1 अक्टूबर ना, यहां पे आ जाओ, 1 अक्टूबर 1 अक्टूबर 2001। अच्छा 2001 को वो क्या किया, वो अकाउंट क्लोज कर दिया। तो यहां पे अकाउंट क्लोज किया तो उसको कुछ मिला होगा, उसको जो पैसा मिला, थोड़ा सा और बड़ा बनाते हैं इसको। पहले क्वेश्चन देखो आपको ना क्वेश्चन ऐसे अपने से पहले बनाकर समझना पड़ेगा। आप लोग बहुत ये करते हैं, हड़बड़ी करते हैं। देखो हमको आता है फिर भी हम हड़बड़ी नहीं करते हैं। तुम क्या सोच रहे कि हम ये जो बनाए हैं ऐसे, हम क्या ये बस आपके सामने कर रहे हैं? नहीं, हम घर पे भी इसको ऐसे ही करते हैं। क्यों? क्योंकि हमको मान रहा है कि हमको पता है, क्योंकि हम ऐसे लिख के करेंगे। मेरा सवाल एक बार में बनेगा, पहला बात, उसके बाद कोई मिस्टेक नहीं होगा। हमको कहीं जाना है, मेरा ट्रेन छूट रहा है, एग्जाम में ट्रेन छूटता है, ठीक है। हाँ तो एग्जाम के पहले पूरा प्रैक्टिस कर लेना बढ़िया से, ठीक है। मेरे बात तुम लोग थोड़ा विश्वास दिखाओ मेरे ऊपर में, ठीक है। हम जब बोल रहे मेरा बात को समझो, ठीक है। हाँ तो यहाँ पे कुछ पैसा उसके पास में आएगा, अकाउंट बंद हो गया। अब जब पैसा आएगा तो क्या करेगा, उसमें कुछ ऐड करेगा, कुछ ऐड करके वो 1000 रुपया हो जाएगा ना। वो 1000 रुपया वो क्या करेगा, फिर से इन्वेस्ट करेगा ना। तो वो 1000 रुपया वो फिर से इन्वेस्ट करेगा, फिर से। तो 1 अक्टूबर से इन्वेस्ट किया ना, 1 अक्टूबर से वो इन्वेस्ट किया, और वो कितने दिन के लिए इन्वेस्ट किया, इन 6 month। तो बेसिकली वो 6 महीना और इन्वेस्ट किया, एन इक्वल टू 6 month। हाँ तो आप चाहो तो आप मतलब ठीक है, आप चाहो तो आप इसको दिखा सकते हो यहीं पे, ठीक है, कोई बात नहीं, कोई बात नहीं, हम ये दिखा, हाँ ऐड कर दोगे, ठीक है, ठीक है। तो ये एन इक्वल टू कितना हुआ, 6 month, तो 6 month। अच्छा यहां पे एन कितना है मेरा, क्योंकि अब 1 अप्रैल से 1 अक्टूबर इज अगेन 6 month। इन्वर्ट ये में करोगे तो आएगा हाफ ईयर, कोई दिक्कत नहीं है। लेकिन हमको जो रेट दिया हुआ वो तो एनुअल रेट है ही नहीं, वो तो कंपाउंडेड क्वार्टरली है, वो तो 3 महीना का रेट है, तो कोई दिक्कत नहीं मेरे को। अच्छा तो गलत कुछ नहीं है। देखो यहां पे अब आपको कुछ मिलेगा ना। अच्छा अब आपको क्या बोला है, हाउ मच एडिशनल अमाउंट डिड द पर्सन इन्वेस्ट इन अक्टूबर 1, मतलब ये वाला, ये तो कितना एक्स्ट्रा ऐड किया। दूसरा, हाउ व्हाट वाज द मैच्योरिटी वैल्यू ऑफ हिज टाइम डिपोजिट ऑन अप्रैल 1 2002, मतलब 1 अप्रैल 2002 को यहां पे कितना होगा ना। तो 1000 रुपया अगर वो है डालता है तो हमको 6 महीना खींच के आगे तो ले जाना ना। और रेट तो मेरे को पता है कितना, 6%, 6% क्वार्टरली, पर एनम 6% पर एनम क्वार्टरली रेट है, ठीक है ना। तो यहां पे कितना मिलेगा वो निकालना है। फिर हाउ मच इन क्या, अच्छा रेट मंथली दिया क्या यहाँ पे, अच्छा यहाँ पे रेट दिया, अर्निंग 6% कंपाउंडेड मंथली, सॉरी तो हाँ तो जो दिया हुआ है वो लिखोगे पहले। तो यहाँ पे रेट दिया हुआ इसीलिए बोलते लिखने के लिए। तो 6% पर एनम कंपाउंडेड मंथली, तो इसको हाँ ध्यान रखना मंथली है ये रेट, और ये रेट आपका क्वार्टरली है और ये मंथली है, ठीक है ना। तो यहाँ कितना मिलेगा वो है क्वेश्चन नंबर बी मेरा ना, ये हो गया क्वेश्चन नंबर बी मेरा। और लास्ट में हाउ मच टोटल इंटरेस्ट, तो इसमें इंटरेस्ट कितना मिलेगा और इसमें इंटरेस्ट कितना मिलेगा उसको ऐड करके निकालना। ये तो चलो अब आपको करके दिखाते हैं। तो अरे यार पेज खत्म हो गया, ठीक है। तो पहला वाला कितना हुआ देखो, तो 800 को खींच के देखो, ये 800 को खींच के यहाँ ले आएंगे ना पहले हम लोग। तो 800 को खींच के ले आओ, तो 800 इंटू कितना 1 + 6% कंपाउंडेड क्वार्टरली है, देखो तो 0.06/4 ये हो गया 1 क्वार्टर का रेट। क्योंकि यहाँ देखो 6 महीना लिखा हुआ है तो आपको पता है कि आपको 2 क्वार्टर ही आगे बढ़ना है। देखो आप इसको 2 तरह से समझिए, आप ऐसे समझिए कि ये 1 क्वार्टर का रेट हम निकाल लिए, ये तो, और आपको 6 महीना ही आगे जाना है, इसको आपको 6 महीना ही खींचना है, मतलब आपको 2 क्वार्टर आगे जाना है। तो आप तो यहाँ पे सीधा लिख दीजिए आप 2 तो भी आएगा, और जो सीधा नहीं लिख रहा है वो उसको ऐसे लिख सकता है कि 800 इंटू 1 + 0.06/4 ये हो गया 1 क्वार्टर का रेट। और यहाँ पे जो है साल कितना है, हाफ ईयर ना, तो ये हाफ ईयर इंटू 4,
बाई पी इंटू पी, हाफ ईयर में एन। बोलो, देख लो आदित्य जो तुम बोल रहा था। अकाउंट ना 6 महीने के लिए खुला है, जो रेट दिया हुआ है, रेट तो हमको दिया हुआ 6% पर एनम कंपाउंडेड क्वार्टरली, तो हमको एक क्वार्टर का रेट दिया हुआ ना हमको 6/4, ये तो हाँ, तो हमको एक क्वार्टर का रेट तो निकालना पड़ेगा ना। तो एक क्वार्टर का रेट आगे मतलब कि हमको इसका रेट आ गया ना। अब हमको 2 स्टेप आगे आना, तो हम चाहे तो हम यहाँ पे डायरेक्टली पावर 2 लिख सकते हैं। अगर हमको अच्छा प्रैक्टिस है, हमको समझ में आ रहा है कि हमको 2 स्टेप आगे आना, तो हम लिख दिए पावर 2। जिसको नहीं समझ आ रहा है, जिसको है फॉर्मूला फॉलो करना है अभी भी, क्या करोगे 800 सॉरी क्या 800 ना, ठीक है 800 इंटू ये 1 प्लस ये आपका एक क्वार्टर का रेट इंटू हाफ ईयर है ना, 6 महीना मतलब कितना हाफ ईयर, तो ईयर इंटू 4/4 इंटू 4, तो ये रेट चेंज किया। तो ये दोनों में से तुमको कौन सा आसान लग रहा है? दोनों आसान लग रहा है। अगर दोनों आसान लग रहा है मतलब कि आपको चीज समझ में आ रहा है कि क्या करना है मेरे को। ये तो फॉर्मूला और ये आपको समझ में आ रहा है कि हाँ हमको 2 स्टेप आगे जाना है, ठीक है। ये जो है समझ आपके अंदर में होना चाहिए। जब ये समझ आपके अंदर रहेगा ना, तो आप कोई भी सवाल बना लेंगे अपने से, समझा? समझ तो अब आप आराम से निकाल सकते हो। तो आप निकालिए वैल्यू कितना आएगा, दिस इक्वल टू, अब तो निकाल सकते ना, तो दिस इक्वल टू 800 इंटू 6 का बाई 4 कितना हुआ, 0.06/4 कितना हुआ, तो 1.015 आया ना का पावर 2, एंड दिस इक्वल टू यू कैन कैलकुलेट। हाँ, तो 1.05 को का स्क्वायर करो कैलकुलेटर में और उसको वहीं पे इंटू कर दो 800 से, तो कितना आएगा, तो आपका आएगा 82.18। बोलो सबका आया, ठीक है? हाँ बोलो। हाँ कर सकते हैं, क्यों नहीं कर सकता है, क्या करना है कैलकुलेटर में कर लो ना, कोई दिक्कत है, कर सकता, क्यों नहीं सकता। देखो ये जो है 1.5% क्या है, वही है जो 6 को 4 से डिवाइड किए हो, ठीक है, और ये पावर 2 वाला वैल्यू दिया हुआ, तो तुम चाहो तो यहाँ पे ये डायरेक्टली बिठा दो, तो इसको कैलकुलेटर में लिखोगे, फिर 100 से इंटू करो, 800 से गुणा करोगे, उससे बेहतर है कि 1.015 इंटू इक्वल करो पावर 2 इंटू 800, इससे फास्ट होगा, समझा? कोई बात नहीं, हमको वैल्यू का जरूरत है, कोई बात नहीं, लेकिन हम लोग कैलकुलेटर में कर लेंगे, हाँ कोई बात नहीं है, ठीक है। तो कर लिया ना, तो यहाँ कितना है मेरा 824.18, ये वैल्यू मेरा आ गया ना, कि ये 6 महीना में इतना बन गया। अब एक्स्ट्रा पैसा हमको कितना ऐड करना पड़ेगा, तो उसको निकालने के लिए हम क्या करेंगे, हाँ तो एक्स्ट्रा पैसा, तो एक्स्ट्रा मनी जो नीडेड है, मतलब कि एक्स्ट्रा मनी नीडेड ना, कितना 1000 माइनस 824.18 कितना है वो 17, लिखो ना क्या दिक्कत है, 175.82, ठीक है ना। अरे कम से कम तो 2 डेसिमल तो लो, हाँ तो 2 नहीं तो आप आंसर 2 डेसिमल तक लो ना, आपको ऑप्शन में जो दिया रहेगा आपको उसके हिसाब से करना पड़ेगा। अगर आपको ऑप्शन में खाली इंटीजर वैल्यू दिया हुआ है तब आप वो डेसिमल हटा दिया, अगर आंसर डेसिमल में तो 2 डेसिमल तक तो लेना पड़ेगा ना भाई, समझा? तो हो गया, तो ये आपको हाँ, तो आपको एडिशनल कितना लगा 175.82। अच्छा अब सुनो, अब जब इसमें ऐड कर दिए तब मेरे को 1000 मिल गया ना, तो 1 नंबर तो निकाल लिए, तो 1000 रुपया अब 1 अक्टूबर को डाले हैं 6 महीना का टर्म डिपॉजिट में, और उस पे रेट कितना मिल रहा है, उस पे रेट मिल रहा है कंपाउंडेड मंथली। तो अंत में कितना होगा पूछा ना मैच्योरिटी वैल्यू, क्वेश्चन नंबर बी, व्हाट वाज द मैच्योरिटी वैल्यू ऑफ हिज टाइम डिपॉजिट ऑन अप्रैल 1, 2002। तो ये तो कुछ भी नहीं है, इसको तो बस यहां से खींच के यहाँ ले आना ना, इसको यहां से यहाँ खींच के ले आना है 6 महीना तक, और आपको 1 महीना का रेट दिया हुआ ना, कंपाउंडेड मंथली मतलब कि 1 महीना का रेट दिया हुआ है और उसको 12 से इंटू करके लिखा हुआ है, यानी कि बी नंबर सवाल में क्या होगा कि 1000 को इंटू करेंगे किससे 1 प्लस 6%, यानी कि 0.06 बाई 12, ये हो गया 1 महीना का रेट। और क्योंकि 6 महीना जाना है, 6 महीना है ना, तो 6 महीना मतलब कि 6 स्टेप जाना ना, 1 महीना का रेट निकाल लिया, 6 स्टेप जाना, 6 महीना पावर में 6। अगर ये पावर में 6 आपको नहीं समझ में आ रहा है तो आप इसको ऐसे समझिए कि आधा साल जाना है
आधा साल इंटू 12, जैसे समय है। आप ऐसे कियो ना, तो आप इसको भी लेकिन समझो, कियो बढ़िया बात है। आप इसको समझेंगे तो आपका जो थॉट्स में और क्लैरिटी आएगा कि एक महीना बहुत देखो, एकदम से हमको अच्छा होना ना इस चैप्टर में, हमको 6 महीना आगे आना है। हम 1 महीना का रेट निकाल लिया ना 1 मंथ का, तो हमको 6 बार आगे आना है ना, हमको 6 स्टेप जाना है। तो पावर में कितना होगा 6 ना, टोटल नंबर ऑफ कन्वर्जन पीरियड। और एकदम फॉर्मूला अप्लाई करना है तो हाफ ईयर 6 मंथ मतलब कि हाफ ईयर इंटू 12, क्योंकि 12 से डिवाइड किया तो 12 से इंटू करेंगे। ये डायरेक्ट फॉर्मूला हो गया। और ये भी आप इसको भी समझ कर रखिए कि 6 स्टेप आ गया ना, तो हम पावर में डायरेक्टली 6 भी लिख सकते हैं। ठीक है ना, क्लियर है। तो इसका वैल्यू कितना आएगा, इसका वैल्यू आएगा 1000 इंटू 6 का डिवाइड करो 12 से, कितना आएगा 0.06 बाई 12, 1.005 तो टू द पावर 6। हाँ, इसको निकालो कैलकुलेटर में और फिर उसको 100 उसको इंटू करो 1000 से, 137। सुनो, कैलकुलेटर में डायरेक्ट करोगे, इसको निकालोगे कैलकुलेटर में और हाँ, और फिर उसको डायरेक्ट इंटू कर दोगे। कॉपी में लिखोगे अभी, लेकिन इसको आपको जो एग्जाम में डायरेक्ट करना है। ठीक है, तो कर दिया। अच्छा, अब बोला टोटल इंटरेस्ट ना, नंबर सी, टोटल इंटरेस्ट कितना होगा, हाउ मच टोटल इंटरेस्ट वाज अर्न्ड, मतलब कि इस पे कितना मिला और इस पे कितना मिला। हाँ, तो हाँ, तो 824 में से गया 824.18 में से गया 800 ये वाला इंटरेस्ट, और प्लस 1030.37 में से 1000 गया ना। ठीक है ना, ये दो इंटरेस्ट, तो 24.18 और प्लस 30.30, हाउ मच, समझा। ये टोटल इंटरेस्ट, ये हुआ आपका फर्स्ट वाले का इंटरेस्ट और ये वाला सेकंड वाले का इंटरेस्ट। कुछ नहीं, ये जो अमाउंट लास्ट में आया उससे इसको लेस किए तो वो आया 24 रुपया समथिंग, और इसमें इसको लेस किए तो आया 30 रुपया समथिंग, और ऐड किए तो टोटल इंटरेस्ट। तो बोलो भाई, ये सवाल सबको समझ आया। तो ये सवाल अच्छा था, ये सवाल करने से सब क्लियर हो गया कि हम लोग अपने से कैसे तोड़ मोड़ कर सकते हैं, समझ गया ना। ये करने से और जो कॉन्सेप्ट क्लियर हो ना, बस वही बात है। भैया का आ जाओ, कौन सा आ जाओ, 2 डेसिमल तक आंसर के हिसाब से 2 डेसिमल तक ले लेना आंसर के हिसाब। हो गया, नहीं अभी कैसे, अरे मेरा तो प्लान एन्युटी पढ़ाने का भी था, लेकिन अब तो आज तो खत्म ही हो गया क्लास अभी। तो अभी जब नहीं एन्युटी तो एटलीस्ट कंपाउंड का और सवाल तो कर ले। बस हो गया, 5 मिनट बचा हुआ है इसके हिसाब से, बाकी हमको थोड़ा हाँ, नहीं 2-4 सवाल करेंगे और तो ठीक है। अब वो 22 नंबर सवाल जो वो घर में कर लेना, छुट्टी नहीं कर रहे, अभी सवाल करेंगे, भागो मत अभी। अभी पूरा कंपाउंड इंटरेस्ट एंड करेंगे। अभी एक चीज और पढ़ाना है इसमें मेरे को अभी, नेगेटिव कंपाउंडिंग, वो तो एक फॉर्मूला लिखाएंगे और एक सवाल कराएंगे। तो एग्जाम्पल जो 22 है आप घर में ट्राई करिएगा, ठीक है, जो हम लोग वहां पे कर रहे थे। तो हाँ, तो अब तुमको समझ ना कि वो क्वेश्चन स्टार्टिंग में नहीं लेना चाहिए था ना। हाँ, अब तुम कर लोगे आराम से, ठीक है। वो भूल नहीं हुआ, वो असल में हम सोचे कि पहले वो करा देते हैं, क्योंकि वो चलो सब कुछ हो गया। अच्छा ठीक है, अब लास्ट टॉपिक, नहीं नेगेटिव कंपाउंडिंग, हाँ अभी तुरंत करेंगे, उसके बाद साइज करेंगे। अरे छोटा है, एक फॉर्मूला है कहाँ, आज तो क्लास छोटा ही हुआ दोनों, क्या बात कर रहा है। उस दिन तो ज़्यादा हो गया था, आज तो एकदम नॉर्मल चल रहा है, आज तो नॉर्मल चल रहा है। आ जाओ बैक आ जाओ। सुनो, तो हम आपको वहाँ पे जगह छोड़ने बोले थे ना। हाँ, तो जगह छोड़े थे वहाँ से करते हैं।
उसका एप्लीकेशन समझाना पड़ेगा क्या है क्या नहीं है। देखो चलो आ जाओ। तो हेलो, तो हम लोग को देखना है नेगेटिव कंपाउंडिंग का कॉन्सेप्ट हम लोग को समझना है, ठीक है। नेगेटिव कंपाउंडिंग का क्या हाल है, सुनो। कंपाउंड इंटरेस्ट का तुमको मीनिंग समझ में आ गया, सवाल किए ना। अभी इसका और भी एप्लीकेशन होता है, सिर्फ आपका इसमें ही नहीं कि बैंक में पैसा डाला, सिर्फ ये एप्लीकेशन नहीं होता, और भी बहुत सारा एप्लीकेशन होता है। हाँ बहुत कुछ होता है, बहुत सवाल पढ़ेंगे, धीरे धीरे दिखाएंगे, ठीक है ना। देखो देखो मेरा नहीं ऐसा बात नहीं है। देखो मेरा मकसद है कि आपको सब सवाल बनाना आना चाहिए अच्छा से। सवाल बनाने आया तो तुम आप देखो, तुमको थोड़ा अच्छा फील हो रहा होगा कि हमसे सवाल बन जाएगा। तुम घर में जब खुद से बनाओगे, जो हम छोड़े हैं जितना एग्जाम्पल सब बनाओगे, एक्सरसाइज बनाओगे, तो तुम्हारा हाथ और सेट होगा। फिर एन्युटी पढ़ेंगे तो और ऊपर लेवल में जाएंगे और हाथ सेट होगा, ठीक है। तो तुम्हारा 10 नंबर कहीं नहीं गया, चिंता मत करो। बस इधर देखो पी, जैसे तुम लोग वो किया ना, डेप्रिसिएशन पढ़ा है, सब अकाउंट्स पढ़ता है, तुम लोग तो अच्छा बच्चा है। हमको तो अकाउंट्स थोड़ा कम ही आता है। तो पी हो गया, आता ही नहीं है, ये भी बोल सकता है। तो पी हो गया ना। सुनो, तो मान लो हम एक मशीन खरीदा, परचेज वैल्यू पी, ठीक है, और वो उस पे डिप्रिसिएशन होते रहता है ना, उसका वैल्यू डिप्रिशिएट होते रहता है। क्यों डिप्रिशिएट होता है ये भी आपको पता है अच्छी तरह से, हमको बताने का कोई जरूरत नहीं है ना। क्यों डिप्रिशिएट होता है? वेयर एंड टियर कुछ हो, है ना। ये एक एग्जांपल है जिसके वजह से डिप्रिशिएट होता है वैल्यू। तो डिप्रिशिएट होकर उसका वैल्यू घटते रहता है ना। तो हम लोग वो पढ़े हैं, रिटर्न डाउन वैल्यू मेथड, WDV। हाँ, उसको बहुत अच्छा लग रहा है सुन के, ठीक है। WDV की बात करेंगे हम लोग। तो एसएल में क्या होता है कि हमेशा ओरिजिनल पर निकालता है ना, सिंपल इंटरेस्ट। यहाँ पे जब हम लोग 1 साल का डिप्रिसिएशन हटा देते हैं, तो वो डिप्रिसिएशन को जो अमाउंट होता है उससे हम लोग हटा देते हैं, और फिर जो पैसा आता है उस पर फिर से निकालते हैं, और फिर वो उसको फिर से हटाते हैं ना। यही काम तो हम लोग कंपाउंड इंटरेस्ट में भी करते हैं। क्या करते हैं हम लोग कि पैसा आता है, इंटरेस्ट को ऐड करते हैं, फिर जो बना वो मेरा हो गया न्यू प्रिंसिपल, फिर उस पर इंटरेस्ट करते हैं कैलकुलेट। तो दोनों जगह काम एक ही कर रहे हैं ना, बस वहां पे ऐड कर रहे हैं, यहां भी क्या कर रहे हैं हम लोग, डिप्रिसिएशन वाला में हम WDV मेथड में, यानी कि रिटर्न डाउन जो वैल्यू मेथड है उसमें हम लोग क्या कर रहे हैं, घटा रहे हैं। तो घटा मतलब कि हम लोग को 10% इंक्रीज नहीं करना है, 10% को हम लोग को डिक्रीज करना ना। तो P बन जाएगा मेरा सम D सम S सैलवेज वैल्यू, अंत में जो बचता है स्क्रैप। याद है कि भूल गया तुम लोग, डिप्रिसिएशन भी अंत में स्क्रैप बचता है ना। हाँ ठीक है, यहाँ देख। तो मान लो n ईयर्स में वो आपका स्क्रैप हो गया, तो उसका वैल्यू मान लो S है। अच्छा I मान लेते हैं, हम लोग I नहीं लेते यहाँ पे, हम यहाँ पे लेते हैं D। आप I लिख सकते हो, पर आपको D फॉर डिप्रिसिएशन दिखा रहा है। D इक्वल टू मान लो सम, ठीक है, एट D पर एनम ना, ठीक है। तो हाँ, अब जो अगर होगा तो, लेकिन हम लोग जब भी निकालते हैं तो हम लोग क्या करते हैं, हम लोग साल के अंत में तो निकालते हैं ना। तो आपको देखो, आपको बस सवाल पढ़ना है, क्या दिया हुआ है, कंपाउंडेड एनुअली दिया हुआ है कि और कुछ दिया हुआ है, उसके हिसाब से अपने रेट चेंज करेंगे और नंबर ऑफ जो क्लोजर पीरियड है वो चेंज करेंगे, ठीक है। तो क्या होगा, ये बन जाएगा, देखो क्या होगा, ये होगा आपका P इंटू 1 माइनस होगा ना, यहाँ पे हर बार घटेगा ना, 1 माइनस D टू द पावर n। इससे जैसे इंटू करेंगे वो स्क्रैप बन जाएगा ना, बोलो, इससे जैसे इंटू करेंगे वो स्क्रैप बन जाएगा ना। तो ये मेरा फॉर्मूला है नेगेटिव कंपाउंडिंग का। अच्छा थोड़ा इसको सॉल्व करेंगे तो देखो ये आएगा, डिप्रिसिएशन का जो आएगा रेट वो आपका आएगा 1 माइनस nth रूट ऑफ S बाई D। अरे कुछ नहीं, S बाई P। अरे मतलब इसको सॉल्व करेंगे तो इसको अरे P यहाँ आएगा, S बाई P, फिर ये n नंबर रूट होगा, और ये फिर यहाँ आएगा, और ये जो D है उसको वहाँ भेजेंगे, तो 1 माइनस इतना और D। अरे सॉल्व करके कुछ नहीं, 1 माइनस D का पावर n इक्वल टू S बाई P, फिर ये n हटाएंगे तो n नंबर रूट हो गया, ठीक है। फिर ये इसको भेजेंगे इधर, तो 1 माइनस n नंबर रूट ऑफ S बाई P इक्वल टू D ना। तो ये डिप्रिसिएशन का रेट है। हालांकि आपको डिप्रिसिएशन का
का जो आप लोग है रेट निकालते हैं वो आपको दिया रहेगा, ठीक है। तो फिर भी हम आपको दिखा दिए, कोई बात नहीं, लिख के मिटा दिए ना दोनों, क्या दिक्कत है, समझ में आएगा, ठीक है। डी, तो सुनो सुनो सुनो, तो ये हो गया डिप्रेशन का रेट, समझा। तो डिप्रेशन का भी कोई सवाल आएगा तो हम लोग क्या करेंगे, कुछ नहीं, हम लोग इसको अप्लाई करेंगे, पी को 1 माइनस डिप्रेशन का रेट टू द पावर n करेंगे तो वो बन जाएगा स्क्रैप वैल्यू, ठीक है। अगर रेट में कुछ अगर आपको दिया हुआ है और कि वो कि नहीं कि वो जो डिप्रेशिएट हो रहा है वो साल में एक बार नहीं हो रहा है, वो आपका 3-3 महीना में डिप्रेशिएट हो रहा है, मान लो ऐसे लिखा, हालांकि ऐसा साल तो कहीं दिखा नहीं हमको, मान लो होगा तो आपको पता क्या करना है, I/P और होल पावर P, तो यहाँ पे होगा D/P और n इंटू P, ठीक है, समझ गया। चलो कर लो, नोट कर लो, कर लिया नोट। एक्सरसाइज में आते हैं अब, तो एग्जाम्पल का सब सवाल तुम करोगे, जो छोड़े सब करोगे, हाँ, कुछ भी नहीं तुमसे छूटना चाहिए। अब एक्सरसाइज में आओ, आ जाओ। तो 4B सवाल कितना है, 14, सब करना है, एक एक करना है, 1-2 अभी हम यहाँ पे करा देते हैं, ठीक है। हम कराएंगे क्वेश्चन नंबर 4, हम कराएंगे क्वेश्चन नंबर 4। देखो सवाल तो पढ़ो पहले, पढ़ो। ये एक्सरसाइज का है, एक्सरसाइज का क्वेश्चन नंबर 4 है। मतलब कल दोनों सेशन जाएगा इसमें, तब जाके चैप्टर एंड होगा, ठीक है ना, कोई बात नहीं है। बहुत समय लगा, लेकिन सवाल भी तो किए बहुत सारा, सीखे भी तो बहुत कुछ हम लोग। फॉर्मूला को लिखो वो जैसे हम एक्सप्रेस करते हैं हमेशा, उस तरह लिखो, अपने आप ही सवाल बन जाएगा। इफेक्टिव लाइफ ऑफ मशीन मतलब कि कितना समय ना, कितने साल में वो आपका डेप्रिशिएट होकर वो स्क्रैप बन जाएगा। अच्छा, यहाँ पे एन निकालना है तो हमको लॉग का यूज पड़ेगा ना, तो लॉग कैसे निकालना सिखाया हुआ है। हेलो, हाँ तो कर देंगे तो जल्दी छुट्टी जाएगा ना तुम लोग का। देखो, तो अब मशीन इज डेप्रिशिएटेड एट रेट ऑफ 20% ऑन रिड्यूसिंग बैलेंस, मतलब कि जो अंत में आएगा रिड्यूस होकर उस पर फिर डेप्रिशिएट होगा ना, मतलब कि डेप्रिसिएशन आया, वो उसको आप किए लेस, फिर वैल्यू आया उस पर फिर डेप्रिसिएशन, फिर लेस करके फिर डेप्रिसिएशन ना, मतलब ये आपका कंपाउंड इंटरेस्ट का एप्लीकेशन है, और ये है नेगेटिव कंपाउंडिंग। द ओरिजिनल कॉस्ट ऑफ द मशीन वाज इतना एंड इट अल्टीमेट स्क्रैप वैल्यू वाज इतना ना, मतलब कि 1 लाख का मशीन था, ठीक है, वो बन गया कितना, 30,000। कितने साल में वो स्क्रैप हो गया वो हमको निकालना है ना, द इफेक्टिव लाइफ ऑफ द मशीन। तो यानी कि n इक्वल टू मेरे को निकालना है कि कितना ईयर है,
चलो अच्छा, लेकिन आई तो मेरे को दिया हुआ है 20% पर एनम, हालांकि कुछ लिखा नहीं है, तो क्या मानेंगे 20% पर एनम कंपाउंडेड एनुअली, मतलब कि मतलब यहाँ पे जो डिप्रिशिएट हो रहा है वो एनुअली डिप्रिशिएट हो रहा है। तो हम यहाँ पे आई ही लिए, डी नहीं लिखे हैं, क्योंकि हम लोग आई से ही करते आ रहे हैं, इसीलिए आप चाहे तो डी लिख सकते हो, कोई दिक्कत नहीं है, ठीक है। तो इक्वेशन क्या बनेगा, यहाँ देखो 1 लाख इंटू 1 माइनस आई यानी कि 0.2 टू द पावर एन इक्वल टू, सॉल्व करो थोड़ा सा, तो 0.8 टू द पावर एन ये वाला इक्वल टू 0.3, ये तो इसको किए डिवाइड वहां पे, और सॉरी इसको वहां डिवाइड किए एंड देन ये वाला पावर एन, तो ये हो गया 0.8 और इसको डिवाइड कर दिया तो ये 0.3 आया, तो इसमें कोई दिक्कत नहीं ना है। चलो अब इक्वेशन क्या आया मेरा, ये आया। नाउ हाउ टू डू इट ना, यहां देखो दो तरह से कर सकते हैं अप्रोक्सीमेटली। कैसे, एक पहले अप्रोक्सीमेटली कैसे करेंगे, हम लोग को पता है कि इसको हमको, यहां देखो स्क्रीन पे देखो सब, इसको हमको 0.8 का पावर में अगर एक्सप्रेस कर देंगे तो बेस से हो जाएगा और एन निकल जाएगा डायरेक्टली ना। तो क्या करेंगे 0.8 इंटू 0.8 ऐसे अपने करते रहेंगे ना, और देखेंगे कि वो है कितने बार में 0.3 आ रहा, तो क्या करो उठाओ लिखो 0.8 इंटू 0.8 इंटू 0.8 कितनी बार में आ रहा, करते रहो। 5 में कितना आ रहा है और 6 में कितना आ रहा है, 262 ना, और 4 में कितना आ रहा था, अरे फिर से करना पड़ेगा तुमको ना, फिर से करो। जैसे हम आपको समझा रहे, देखो देखो यार, देखो हम आपको अप्रोक्सीमेट जो मेथड है पहले हम आपको वो सिखा रहे हैं। देखो ठीक है, हम कर दे रहे हैं। अब देखो हम इसको किए तो मेरा आया 0.409, ये पावर 4 किए तो ये पावर जब 5 किए तो मेरा आ रहा है आपका, हाँ 0.32, हमको चाहिए 0.30 ना, 30 समथिंग, सॉरी 30, तो आ गया है एकदम क्लोज आ गया है। जब 0.8 का पावर 6 करेंगे तो 0.26 आ गया। इसका मतलब क्या कि वो 5 से और 6 के बीच में ना, इसका आंसर है 5 से 6 के बीच में ना, तो हम अप्रोक्सीमेटली अगर चाहे तो हमको आंसर पता चल सकता है कि आंसर जो है वो 5 और 6 के बीच में ना। अब हम आंसर चेक करेंगे यहाँ पे, देखो तो आंसर 5 ईयर तो नहीं होगा क्योंकि वो इसका वैल्यू 5 से अधिक आएगा ना, ये तो वो 5.4 हो सकता है ना। हालांकि नॉर्मल एक आंसर दिया हुआ है पर हम लोग 5.4 पे टिक मार सकते हैं। हाँ अगर एकदम एग्जैक्ट आंसर ये नहीं है तो दिक्कत होगा ना। सुनो यहाँ देखो ये अप्रोक्सीमेट मेथड था, ठीक है ना, तो हम लोग इस पर टिक मार सकते हैं ऐसे करके। लेकिन अगर आपको इसमें डाउट हो रहा है भाई क्या करेंगे, चुपचाप लॉग ले लो, एग्जैक्ट आंसर निकलेगा एकदम एग्जैक्ट 5.4 तुमको दिखेगा। चलो हो गया ना, ठीक है। हाँ इसीलिए तो हम लोग करेंगे लॉग ले लेंगे ना, हम आपको दोनों सिखा दिए। चलो तो लॉग लेते हैं, तो 0.8 का पावर में n इक्वल टू कितना है 0.3, तो अच्छा लॉग ले लो, तो लॉग n इंटू लॉग 0.8 इक्वल टू लॉग 0.30 ना, और बेस में 10 है, n इक्वल टू लॉग 0.3 बाई लॉग 0.8। अच्छा अब आपको लॉग निकालने सिखाया भाई, फटाफट निकालो, यहाँ वैल्यू लिखो, आंसर लिखो, कैलकुलेटर में करो। कैसे करेंगे कैलकुलेटर में, चलो वैल्यू लिखो 0.3 डालो, डाल दिया, उसके बाद में 13 बार रूट लो, कर दिया, एक सब्ट्रैक्ट करो, 0.3 डालो, 13 बार रूट लो, रूट कैलकुलेटर को बीच में छूना मत, एक लेस करो, आने के बाद में फिर मल्टीप्लाई करो उसमें ये नंबर कितना आया
माइनस, ठीक है, हाँ माइनस क्योंकि वो आपका 0 से छोटा है इसीलिए माइनस। हाँ 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 ठीक ठीक, 5 डिजिट तक कम से कम लीजिएगा। 0.5, हम तो निकाल लेते हैं ना इसमें, 0.3 चेक कर ले। हाँ माइनस 0.52287 एग्जैक्ट आ रहा है, 5 डिजिट तक आपको एग्जैक्ट दिखा रहा है। माइनस 0 पॉइंट, एक मिनट मिटा देना, गंदा हो गया। हाँ माइनस 0.91, चलो 5.3 मतलब आ गया ना 5.4 एग्जैक्टली, मतलब एकदम अप्रोक्सीमेटली 5.4, और आंसर में अप्रोक्स लिखा हुआ भाई, ठीक है। तो या तो आप ऐसे कर सकते हैं, लेकिन आप लॉग लेंगे ना तो एग्जैक्ट आंसर मिल जाएगा, कोई डाउट रहेगा नहीं ना। और लॉग में देखो अभी आप 2 लॉग का वैल्यू निकाले कैलकुलेटर में, कितना समय लगा? नहीं नहीं पागल है क्या? नहीं नहीं नहीं, अरे भाई तो 3.9 है ना, एकदम क्लोज है। 5.3 और 5.4, अरे आप समझा, कोई बात नहीं। हाँ सुनो 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 सुनो, अगर ऑप्शन एकदम क्लोज रहेगा तब एकदम एग्जैक्ट करना पड़ेगा ना, लेकिन वो लोग ऐसे नहीं देगा ना, वो लोग बच्चा का जान थोड़े लेगा, ठीक है। तो आपको समझ आ रहा है कि लॉग लेके अगर हम लोग है करेंगे तो एकदम एग्जैक्ट आएगा। और देखो मान लो 10 क्वेश्चन है, तो एक ही 2 क्वेश्चन में तो ये सब काम करना पड़ेगा, तो कोई दिक्कत थोड़ी है, हमको तो आता है, हम आराम से फटाफट फटाफट, हाँ ध्यान से करना लेकिन, ठीक है। जो रूट लिए हो उससे अधिक लोगे कोई दिक्कत नहीं, थोड़ा एग्जैक्ट आंसर आएगा, ठीक है ना। पूछो। हाँ क्या राज है, इसके लिए आप हम लोग को उसका जो मैथमेटिकल अप्रोक्सीमेशन है उसमें जाना पड़ेगा, उसमें हम लोग नहीं जाएंगे। देखो बता देते हैं, हलॉग तो एक सीरीज आता, जैसे हलॉग का कोई वैल्यू होगा उसको हम लोग एक आपका है सुनो इनफाइनाइट सीरीज में उसको हम लोग एक्सप्रेस कर सकते हैं ना, तो वहां से कुछ वो मतलब है डिराइव किया गया है, ठीक है ना। तो वहां तो हम लोग रुक जा भाई, कहाँ हम कब बोले ऐसा, हम तो कुछ बोले नहीं ऐसा। 1 सवाल और करेंगे, एक और करो करो, अच्छा ठीक है रुक, अच्छा ठीक है, अच्छा ठीक है, तो सब हो जाएगा क्या तब तुम लोग का? तो फिर सब ट्राई करो तब। हम तुमको ये 6 नंबर कराने वाले थे, 6 नंबर, ये 6 नंबर हम कराने वाले थे। अच्छा ठीक है सुनो, तो जितना एग्जाम्पल है सब करोगे, पहले जो सिंपल इंटरेस्ट का एग्जाम्पल और एक्सरसाइज नंबर ए, कंपाउंड इंटरेस्ट का सब एग्जाम्पल एक्सरसाइज नंबर बी, ये पहले आपको करना है। हाँ सी तक ये करना है, और बाकी पीछे का जो भी हमको आगे बोल दिए थे इनइक्वालिटी करना है आपको, ये लेके पहले करना है, क्योंकि हम लोग आएंगे कल तो हम लोग करेंगे एन्युटी का पूरा अच्छा से करेंगे, ये कंप्लीट हो जाए दो उसके बाद, ठीक है। तो चलो टाटा, तो काफी समय लगा लेकिन हो गया, कोई बात नहीं है।